यदि हमें भगवान के पास वापस जाने की इच्छा है तो प्रैक्टिकल लेवल में क्या होगा आप जानते हो। कॉन्टैक्ट with the Supreme Lord by any of the ninefold process of devotional service is always a forward march back home, back to Godhead. नवधा भक्ति के द्वारा भगवत संपर्क हमेशा भगवान के धाम वापस जाने के प्रति एक अग्रसर कदम है। तो यानी कि आप समझ रहे हैं कि केवल इच्छा ही नहीं करेंगे, इच्छा तो करना चाहिए ही, साथ साथ व्यक्ति उस प्रकार के कार्यों को, साधन को भी संपादित करेगा जिसके द्वारा वह भगवान की प्राप्ति कर सके। तो उसमें सबसे प्रबल साधन आप जानते हैं भगवान का नाम और श्रीमद् भागवतम। वहाँ तो प्राप्ति क्या, भागवतम सुनने की इच्छा से भगवान अपने आप ही हृदय में जाते हैं, तो कुछ करना ही नहीं है। अब हम कुछ आपको बताना चाह रहे थे और कैसे समझाएं। ओके, ये क्रिएशन वाला दिखाइए फोटो, आपके पास है? मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मैं इधर कैसे दिखाऊं? ओके, I'll do something. हाँ, तो मैं अभी आप लोगों को, इससे पहले कि हम कुछ समझ पाएं, ये स्लाइड दिखा दे रहा हूं, तो इससे आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कि हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं। स्लाइड सबको दिख रही है? एवरीबडी कैन सी? ओके, इस सृष्टि तत्व है, इसको थोड़ा देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा जो हम लोग चर्चा करते आए थे उसका क्रम मुक्ति किस प्रकार से हो रही है। सबको दिख रहा है? तो देखिए, एक है वैराज सृष्टि और हो गई एक माया सृष्टि। तो वैराज सृष्टि में जो ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की जाती है वो, उसकी चर्चा हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। ब्रह्मा जी जो सृष्टि करते हैं उसमें स्थावर, तिर्यक और मनुष्य, यानी मनुष्य आते हैं। मनुष्य को एकदम अलग रखा गया कि मनुष्य ने भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तिर्यक मतलब कीट पतंग पशु पक्षी, और स्थावर मतलब वृक्ष और पर्वत आदि, ये सब ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी है। अब माया की सृष्टि जो होती है वो सीधे भगवान के द्वारा होती है। इज इट ओके? सबको दिख रहा है वो ब्लू वाला स्पेस? हाँ, ठीक है। तो माया सृष्टि का मतलब हुआ प्रधान। देखिए, माया के 3 भाग होते हैं, प्रकृति के कह लीजिए, हाँ प्रकृति है, माया के 3 भाग किए जाएंगे। एक है प्रधान, दूसरा है अविद्या और तीसरी है विद्या शक्ति। ओके, तो आप जानते हो कि प्रधान के ऊपर भगवान महाविष्णु दृष्टिपात करते हैं, काल शक्ति, जीव शक्ति। लेकिन हम लोग अविद्या शक्ति को भूल ही गए थे। अरे अविद्या नहीं होगी तो जीव का पहचान अपने भौतिक वस्तुओं से कैसे होगी? तो उसका भी एक्शन होता है भगवान की ही इच्छा से। इच्छा शक्ति को अविद्या शक्ति नहीं कहते हैं। भगवान काल शक्ति भी भगवान अविद्या में नहीं आ रही है। प्रकृति के 3 भाग कीजिए, विद्या शक्ति, अविद्या शक्ति और प्रधान। प्रधान मतलब इंग्रेडिएंट्स देने वाला, वस्तुएं देने वाला। लेकिन वस्तुओं में आत्मभाव करने वाला, जब तक हमारा आत्मभाव होगा नहीं तो कैसे काम बनेगा आगे? तो वो अविद्या शक्ति के द्वारा होता है। कुछ समझ रहे हैं बात? ठीक है। फिर माया से, यानी मतलब प्रधान से क्या आया? महतत्व। महतत्व में काल शक्ति और जीव शक्ति और अविद्या का भी प्रभाव आ रहा है। उससे आया अहंकार तत्व। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 पे आया, दिख रहा है? अहंकार के नाम हमने रखा था विकारी। उसके विषय विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, उसमें 3 भाग हो जाते हैं। तामसिक अहंकार, जैसे तामस कहते हैं, तेजस यानी राजसिक अहंकार, और वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार। इस चार्ट से अधिक समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। और इस सात्विक अहंकार के में जो विकार होता है, काल शक्ति का इसमें समावेश होता है। तो मन और इंद्रियों के देवता, मन और इंद्रियों के नियामक देवताओं की सृष्टि होती है, और इन्हीं को इसी वैकारिक यानी सात्विक अहंकार में योगी ने मिला दिया था। याद आ रहा है आपको? और राजसिक अहंकार से ज्ञानेन्द्रियां 5 और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। 5 ज्ञानेन्द्रिय समझ रहे हैं? चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा और त्वचा। और कर्मेंद्रियां क्या है? वाक मतलब वाणी, पाणी मतलब चलना, पाणी मतलब हाथ, पाद मतलब चलना, जहां पैर, पायु मतलब मल त्याग करने का, और उपस्थ मतलब जननेन्द्रियां। तो ये 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं।
यह राजसिक अहंकार से प्रकट होती, तो इनको इन्हीं में समाविष्ट कर दिया था उसने, योगी ने। और तामसिक अहंकार से पंच तन्मात्रा, जिन्हें भूत, पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत, तो भूत सूक्ष्म कहा गया था, तो भूत का मतलब था पंच महाभूत, यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इसकी सृष्टि करता है। और तन्मात्रा थी सूक्ष्म, मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इज इट ओके? और इनको भी तामसिक अहंकार में लीन कर दिया, तो उसके बाद तीनों अहंकार लीन होकर के एक अहंकार, अहंकार से महतत्व, महतत्व से प्रधान, तो प्रधान में पहुंचने के बाद जो हो रहा है उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। अब यहां किसी को कोई कठिनाई है समझने में? आई थिंक अब चार्ट सबको समझ में आ गया होगा। ओके, सब कुछ क्लियर है? ठीक है, ठीक है, विल स्टॉप ना। स्टॉप मीन्स स्टॉप दिस शेयर, नॉट द स्टॉप द क्लास। ठीक है, सो ये मैंने आप लोगों के उसमें भेज दिया है, अब आप लोग उसको देख के समझ लीजिएगा। एक बार फिर से श्लोक बोलिए। सभूत सूक्ष्मेन्द्रिय सन्निकर्षम, भूत सूक्ष्मेन्द्रिय सन्निकर्षम, मनोमयम देवमयम विकार्यम, मनोमयम देवमयम विकार्यम, संसाद्य गत्या सह तेन याति, संसाद्य गत्या सह तेन याति, विज्ञान तत्वम गुण सन्निरोधम, विज्ञान तत्वम गुण सन्निरोधम। अब समझ में आया श्लोक? स, वह जीव, वह योगी, कहां था? आकाश तत्व से आगे अब जा रहा है। भूत सूक्ष्म, भूत मतलब पंच महाभूत, वेरी गुड। सूक्ष्म मतलब तन मात्राएं, इनको सन्निकर्ष, विकार्यम सन्निकर्षम, अहंकार में मिलाकर। कौन से अहंकार में? तामसिक अहंकार, वेरी गुड। इंद्रिय सन्निकर्षम, कौन से अहंकार में? रासिक अहंकार में। इंद्रिय मतलब बहिर्मुख, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, गॉट इट। और मनोमयम देवमयम सन्निकर्षम विकार्यम, मनोमय मतलब मन को, और देवमय मतलब इंद्रियों के नियामक देवताओं को सात्विक अहंकार में मिलाकर। ठीक है, संसाध्य प्राप्त करता है, गत्या सह तेना, इस, अब अहंकार तीनों लीन होकर के एक अहंकार हो गए, तो उस अहंकार के साथ सह गत्या, उस प्रकार के शरीर को लेकर के, तेना उसके साथ में तेना सह उसके संग जाकर के, विज्ञान तत्वम अर्थात महतत्व को, और फिर गुण सन्निरोधम, जहां पे गुणों का निरोध हो जाता है, गुणों का डिस्टर्बेंस नहीं रहता, अर्थात प्रदान को याति यानी प्राप्त करता है। याद हो गया? ठीक है, अब हम लोग आगे इसके पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ रहे थे, और वह कहाँ है, हम कहाँ तक थे, किसी को याद है? अच्छा, कलर से याद है, कलर कोडिंग से याद है, ठीक है। मन की पूर्ण शुद्धि तभी संभव हो पाती है जब मनुष्य भगवान का नित्य दास बनकर स्थिर हो जाता है। मतलब मैं हूं और कृष्ण है, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आई जस्ट वॉन्ट दिस कृष्णा, यस, नथिंग, दिस इज वेरी नाइस, गॉट इट। अतएव सत्व की कोरी उपलब्ध भी भौतिक गुण है। मनुष्य को सत्व की यह भौतिक अवस्था पार करके शुद्ध सत्व या वसुदेव सत्व तक पहुंचना होता है। यह वसुदेव सत्व मनुष्य को भगवत धाम में प्रविष्ट कराने में सहायक होता है। तो अब प्रभुपाद वसुदेव सत्व की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक गुण सन्निरोध की बात आई, लेकिन प्रधान वसुदेव तत्व नहीं है, सॉरी वसुदेव सत्व नहीं है, सत्व मतलब एग्जिस्टेंस। लेकिन एक बात यहाँ पे आ रही, गुण सन्निरोध, गुण पूरी तरह जब शमित हो जाएंगे तब भगवान की प्राप्ति होगी। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वसुदेव सत्व एक ऐसी स्थिति है जहां पे गुणों का ये डिस्टर्बेंस नहीं रहता। इस प्रसंग में थोड़ा सा जल तत्व में लीन होना चाहता हूं। इस प्रसंग में हमें स्मरण रखना होगा, एक मिनट, कि उपर्युक्त विधि की तुलना में भक्तों के क्रमिक उत्थान की विधि यद्यपि प्रमाणिक है, किंतु वर्तमान युग के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि लोग योगाभ्यास के से मूलतः अनजान है। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ये है सब प्रमाणिक, लेकिन योग अभ्यास कैसे किया जाए और क्यों किया जाए इसके बारे में लोगों को नहीं पता है। आपने सुना था प्राणवायु को उठाया जाए, तो क्या कैसे उठाएं, तो इसकी चर्चा में अपने कहीं लेक्चर में नहीं पाएंगे। हमको नहीं पता कैसे उठाएं, इज इट नॉट। और मुझको भी नहीं पता, कुछ लोगों को अगर मान लो पता भी कैसे उठाएं, तो कुछ कुंडली जागृत करते हैं, कुछ करते हैं, और उससे पूछो कि कुंडली जागृत करके तुम्हें सर्व बनना है क्या करोगे बताओ।
मुझे हंसी, और एक व्यक्ति पूछ रहा था कि अच्छा ठीक है, मान लीजिए हमने ये बोला वो बोला, साधना करी और हमने खूब शक्ति जागृत कर ली, फिर क्या? तो जीवन का अंतिम लक्ष्य तो क्लियर नहीं हुआ। तो गुरु जी भी कुछ कुछ उत्तर नहीं उनके पास। जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है उसके बारे में चुप हुए हैं। तो कह रहे हैं कि योगाभ्यास के दोनों ही पक्ष, कि साधन कैसे करना चाहिए यह भी नहीं पता, और कैसे उसका साथ दे वो पता नहीं। बल्कि आप ये भी देखेंगे, मेरा तो अनुभव है कि सूर्य नमस्कार के अगर आप वर्जन देखेंगे तो कम से कम 20 वर्जन होंगे यूट्यूब के ऊपर, और हर आदमी कह रहा दूसरा गलत बोल रहा है, हम सही बोल रहे हैं। आपने देखा है चीज? अगर आप कहें कि प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है तो उसके भी 10 वर्जन है। अब तो व्यक्ति, हम शास्त्र से बोल रहे, संस्कृत शास्त्र के कोट करके फिर वो बोल रहा था कि ऐसे करना चाहिए। कोई कहेगा कि नहीं सांस लीजिए, सांस छोड़ दीजिए, फिर वापस ले लीजिए, फिर कहेगा नहीं लीजिए, थोड़ा रोकिए, फिर छोड़िए। एवरीवन हैज डिफरेंट वर्जन, कौन सा सही है पता नहीं है। इसलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देखना कितना आसान है। रामकृष्ण प्रभु मोक्ष मंत्र बताइए, माइक दीजिए। मान लीजिए मैं न्यू डिवोटी हूं, आई एम जस्ट न्यू द ज़ॉम्बी वन, ओके, कैसे मुक्त होऊंगा? हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण मंत्र मे बी, ओके, श्री राम जी को दीजिए। प्रभु जी कैसे मुक्त होऊंगा मैं, बताइए मंत्र बताएं आप। वो हरे कृष्ण तो आशीर्वाद दे रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र। अच्छा इधर दीजिए, मैं सीनियर डिवोटीज को पूछता हूँ, एक मिनट आप बताएंगे सीनियर डिवोटी, माता जी मैं मुक्ति चाहता हूँ, कैसे मुक्त होऊंगा? हरे कृष्णा करिए। ये बात सिंपल है। तो ये कौन काम कर रहा है? क्योंकि सभी लोग एक ही बात बोल रहे हैं। व्यक्ति बोला आपके इसको में सब लोग एक ही बात बोलते हैं, तुमने के बात ही एक है, कृष्ण भगवान है, हम उनके सेवक है, महामंत्र है, प्रसाद खाओ, कोई प्रोग्राम। भाई बहुत सिंपल बात प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर तरह से कहते भाई देखो, बड़ा मजेदार बात, जो वैद्य जानता है कि आपकी बीमारी क्या है और उसका इलाज क्या है, वह दवा कभी चेंज नहीं करेगा। दिस इज लाइक हिटिंग द नेल ऑन द हेड, दिस इज हिटिंग द नेल ऑन द हेड, नो बीटिंग अराउंड द बुश। प्रभुपाद, आप लोगों को कभी लगता है ना कुछ नहीं हो रहा है, ये हरे कृष्ण मंत्र भी काम नहीं कर रहा है? काम कर रहा है, इसीलिए तो काम क्रोध आदि बाहर आ रहा है, कचरा जो अंदर जमा हुआ था। अब मेरे पास समय नहीं, मैं दिखाऊंगा। भक्ति से ठाकुर जी कहते हैं तुमको ये जो हृदय में कचरा उठ रहा है ना, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तुम भगवान के नाम में आसक्त होगे, आप धर तुम सब भूल जाओगे। ये सारा कचरा पचरा जो निकल रहा है हृदय में, जाप करने से निकल रहा है। लेकिन आप लोगों को कभी ऐसा लगा नहीं ना, पता नहीं आप लोग कुछ स्ट्रगल नहीं होते होंगे शायद, लेकिन कभी लगता नहीं काम ही नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है, काम नहीं कर रही, क्या हो रहा है, ये तो क्या रहा है, ओह हम तो सुने थे सर्व अमंगल हरे, हमारे अमंगल क्यों नहीं कर रहे, हमारे हमको भूल गए क्या, हमारी चिट्ठी नहीं लिख रहे कृष्ण। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कृष्ण इज जस्ट प्यूरिफाइंग। परम पूज्य राधानाथ महाराज इस बात को बोल रहे थे, अमृत निकलने से पहले कालकूट विष निकलता है। तो कचरा हृदय का निकलता है, उसी से हम लोग परेशान होने लगते हैं। एनीवेज, हमको अनुभव है, होटल का ट्रीटमेंट लिए थे, शरीर से इतना काला काला निकल रहा था कि हम सर्प तो नहीं क्या जहरी जहर, काला 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 काला। भले हम लोग को संदेह होता था कि दवा काला कर देती, लेकिन ऐसा नहीं है। वो शरीर का सारा काला कचरापन बाहर निकालते। And then he becomes surprised, इतना गंदगी शरीर में है। तो ये बहुत सुंदर बात है। तो जो बाहर के योग लोग अभ्यासी हैं, ना तो उनको योग अभ्यास का कोई प्रयोजन पता है और ना उनको योग ठीक से करना ही पता है। तो इधर तो इस प्रकार का योग अभ्यास जो हमने सुना था ना कि स्वपार्ष्णि मूलम इत्यादि, वह करने का हमारा सामर्थ्य है ही नहीं। प्रभुपाद जी बोलना, प्रभुपाद जी का तात्पर्य बड़ा प्रैक्टिकल है। व्यवसायिक समर्थकों द्वारा तथाकथित योगाभ्यास भले ही शारीरिक क्रियाओं के लिए लाभप्रद हो, किंतु इतनी छोटी सी सफलता यहाँ पर वर्णित आध्यात्मिक उत्थान की प्राप्ति में सहायक नहीं बन सकती। 5000 वर्ष पूर्व जब मानव समाज का स्तर पूर्ण रूप से वैदिक व्यवस्था के अनुसार था, तो यहाँ पर वर्णित योग विधि प्रत्येक व्यक्ति के लिए सामान्य बात थी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को विशेष रूप से ब्राह्मण तथा क्षत्रिय को घर से दूर रहकर ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरु के संरक्षण में दिव्य कला में प्रशिक्षित किया जाता था। किंतु आधुनिक मनुष्य इसे ठीक से समझ पाने में अक्षम है। थोड़ा समझिए इस बात को। कहीं कोई बोलता है यहाँ पे कि अब आप क्या प्रॉमिस होता है, आप इस प्राणायाम को कर लीजिए, आपका पेट ठीक हो जाएगा, आप रोटी हजम कर लोगे।
है कि नहीं? अनुलोम विलोम करेंगे आपको जुकाम ठीक हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या पढ़ चुके हैं अब तक? हाँ, कोई बोला है कि इसके अभ्यास के द्वारा आप वैश्वानर लोक तक पहुंच जाएंगे, आपकी गति स्पीड इतनी तेज हो जाएगी। कहीं सुने योगा, कहीं कहीं किसी में ऐसा आया हो? उसके बाद सुषुमार प्लैनेट को पार करके आप ध्रुव को पार करके मोहर लोग पहुंच जाएंगे। एक वीडियो बनाने का सामर्थ्य लोगों में नहीं होगा। कहीं छान लीजिए कितने। ये सब प्रमाणिक है, जो योगी है वैसा कर सकता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये सब केवल चीटिंग है। थोड़ा बहुत शरीर को ठीक रख सकते हैं। एक आध 2 घंटे, आधा घंटा मान लो पद्मासन में बैठ गए तो अपने को बहुत बड़ा योगी मानेंगे, है ना? अब दूसरी बात तो जो हम पढ़े यहाँ प्रभुपाद जी की, इस पर तो बहुत कठोर बात मुंह से निकल जाती है, लेकिन हम संयत करेंगे अपने आप को। हम आज मात इधर तो देख ही नहीं रहे, खाली प्रभु जी लोगों को बोल रहे हैं। हम लोगों को ब्रह्मचारी की क्या ट्रेनिंग प्राप्त हुई है? और अभी अगर लड़कों को पूछ लो कि ये क्या होता है, तो उनको ब्रह्मचर्य खंडित कैसे करना होता है अच्छे से पता है, लेकिन ब्रह्मचर्य क्या है यह बिल्कुल नहीं पता है। और हमसे पूछा गया ये ब्रह्मचर्य क्या होता है, प्रभुपाद जी इस बात को बोलते हैं कि ब्रह्मचर्य, दे डोंट नो दैट बाय फॉलोइंग ब्रह्मचर्य हाउ मच पावरफुल दे कैन बिकम। केवल ब्रह्मचर्य का पालन करके लोग कितना शक्तिशाली हो सकते हैं। और देखिए हम लोगों को कठिन क्यों लगता है, क्योंकि ऐसे वातावरण में पाला जा रहा है जहां ब्रह्मचर्य को खंडित करने की ही सुविधा दी जा रही है, और माता पिता के द्वारा स्वयं। अब टीवी दिखाया जा रहा है, कौन? माता ही तो, पिताजी तो व्यवस्था कर रहे हैं ना। उसमें जो भी दृश्य दिख रहे हैं उनको नहीं दिख रहे थे। अगर आप बचपन की बात करें अपने पिताजी के, उस समय उनको, और उससे पहले बाबा जी के समय की बात करें, तो वहां कोई गंदगी इतनी इस प्रकार की नहीं थी। वो खुद ही अपने बच्चों के लिए करते हैं, और फिर रोते भी है कि बच्चे हमारे टीवी देखते रहते। एज इफ कि बच्चा पैदा होते ही सॉफ्टवेयर जॉब किया और टीवी को अमेजन पे ऑर्डर किया, टीवी वो लेके आया। टीवी तो तुम लेके आए हो ना, कनेक्शन तुम लगाए हो ना, और है ना। अब जो लड़के पहले 5 साल, आप कभी सोचिए 5 साल की उम्र में तो कोई काम वासना होती ही नहीं, किसी कुछ पता ही नहीं होता है। वो चला गया गुरु के आश्रम में, वहां कोई स्त्री दिखी ही नहीं उसको, एक गुरु माता को छोड़ करके। 5 साल के बच्चे की गुरु माता के बच्चे को, है ना, कोई बड़ी बात हो सकती है। तो 5 साल का बच्चा चला गया। अब उसका 5 साल से लेकर 25 साल तक एकदम कठोर ट्रीटमेंट, कठोर ट्रेनिंग, धर्म की, शास्त्र की। वो व्यक्ति का कैरेक्टर कितना चेंज हो जाएगा। उसको चूहा खाने को मिला ही नहीं। राधे श्याम प्रभु बोलते हैं इस पे, कह रहे हम लोग की स्थिति अलग है, 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। मैं तो ऐसी ही बिल्ली हूं, आप लोग का पता नहीं कैसे, आप लोग इसी प्रकार की बिल्ली। एंड ऐसा लग सकता है कि हम लोग दोषी हैं, लेकिन दोषी हम नहीं हैं। डज दैट मेक सेंस? अगर ट्रेनिंग ऐसी प्राप्त हो बचपन से, तो सहज उसके लिए रहेगा कि वो प्योर जीवन जिएगा। और पहले बैच के बैच ऐसी ट्रेनिंग करते थे, अब तो उल्टा हो गया, को एजुकेशन। अब बताओ, एक तरफ तो भाई यह भी होता कि लड़कियां अलग स्कूल में पढ़ रही हैं, लड़के अलग स्कूल में पढ़ रहे, ठीक है। अब को एजुकेशन, कौन लड़का यहां बोल देगा कि कभी वो 9th 10th में डिस्टर्ब नहीं हुआ हो को एजुकेशन से? हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं है। और मैं ये अपने 9th 10th के अनुभव से बोल रहा हूं। आज के 9th 10th के अनुभव से बोलने का सामर्थ्य हमारे पास क्लास में नहीं है। हम बोल नहीं सकते जो तानिश पर हमको बताए। हमारा तो दिमाग, हमारा में तो आंखें गोल हो गई कि ये हो रहा है। ड्रग्स वग्स तो मतलब नॉर्मल है, इसमें कोई कुछ ऐसा हो गया है। और बाकी इस समय जो 9th 10th में हो रहा है या 8th में जो भी हो रहा है, हमको तो सही बता रहा हूं, 7वीं क्लास तक नहीं पता था कि संतान कैसे उत्पन्न होती। 7वीं 8वीं तक कुछ नहीं पता था। हमारे सर बोले उनको 10वीं क्लास तक ये पता नहीं था कि स्त्री और पुरुष में भेद क्या होता है। शीला पुरुषोत्तम बता रहे 10वीं क्लास तक, इतने इनोसेंट। तो अब बताइए कि वो उनको ब्रह्मचर्य पालन करने में दिक्कत होगी? कुछ दिक्कत नहीं होगी, इतने प्योर आत्मा एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं। ये हुआ भी था। अब रामायण पढ़ेंगे तो क्या नाम है उसका, श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी था ना, श्रृंगी ऋषि तो क्या,
नहीं, ऋष श्रृंग साहब, श्रृंगी नहीं, वही नहीं है, कुछ भी नाम रख देंगे। ऋष श्रृंग, ऋष श्रृंग को ब्रह्मचारी बनाते थे पिताजी उनके, तो किसी स्त्री को देखने नहीं दे, बल्कि उनके आश्रम में मादा, क्या कहते हैं उसको, पक्षी भी नहीं आ सकता था, इतना उसका सामर्थ्य कर दिए। जो कुछ भी हो, लेकिन स्त्री देखते, वो स्त्री देखे ही नहीं, फिर भी उनको फंसा लिया गया। कहानी अब अलग सुनिएगा रामायण की, लेकिन ऐसा तो खतरनाक बात। जब समझ पा रहे, जब कोई व्यक्ति इतने प्योर वातावरण में रह रहा हो, तब तो वह आध्यात्मिक कल्टिवेशन कर सकता है। अब जब इस तरह से बचपन से ही कचरा पट्टी में पड़ा हुआ है व्यक्ति, तो प्रभाव समझ रहे हैं, अब समझ में आ रहा है मैं इतना खोल के क्यों बोल रहा हूं। तब वो क्या योग अभ्यास करेगा, ये कहने का आशय। ये प्रभुपाद जी कह रहे, जो सुविधा समय प्राप्त थी तब भी अर्जुन कह रहे थे कि जो आपने योग बोला है ये बहुत कठिन है मेरे लिए करने के लिए। गीता के 6वें अध्याय में आप देखेंगे, अष्टांग योग है प्रामाणिक और ये वैष्णव योग ही है, क्योंकि इसमें भगवान पे ही ध्यान किया जाता है ना, लेकिन ये हमारे लिए संभव नहीं है। तो ब्रह्मांड को तो भेदना है, लेकिन इस साधन का उपयोग हम नहीं कर सकते, ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। इसलिए ज्यादा आप पूछो कि भाई ऐसे कैसे होता है, किसमें कैसे क्या लीन होता है, भाई ये बताइए कि जब जिस रास्ते पे जाना ही नहीं है तो पूछना कि कौन से स्टेशन आते हैं, क्या मतलब है। आप लोग अगर अनुभव करे हो, ट्रेन में कभी आप लोग उसमें गए, ट्रेन में बैठे हुए हैं और एक बुक आती थी पहले ज़माने में, जिसमें ट्रेन के डेस्टिनेशन बताते थे कि ये स्टेशन है, ये स्टेशन। आजकल तो सब ऐप में आ गया है। तो आप बताइए, जिस ट्रेन में बैठे नहीं हैं उसके के बारे में देखने वाले हैं कि आप बैठो यहाँ से मंगला एक्सप्रेस में जो जा रही है सूरत कल वॉटएवर बेंगलोर, और उधर पूछे कि ये पुष्पक एक्सप्रेस के रास्ते में कौन से स्टेशन आते हैं बताइए। क्या जिंदगी में कभी ऐसा किए हैं? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्लास के बाद कुछ वक्त पूछ सकते हैं, प्रभु जी बताइए कि अहंकार को कैसे इसमें लीन करते हैं, उसमें करते हैं। जब आपको उस रास्ते में जाना ही नहीं है तो उसके बारे में डिटेल जानने की क्या जरूरत है। तो हमने कहा आपने पढ़ा क्योंकि भागवत में आया। यह समझना, एक बात हम समझ रहे हैं कि ये कार्य कठिन है, ये कार्य कठिन है, लेकिन इसको आसान बना दे श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने। अब उसमें भी अगर रोए व्यक्ति कि हमसे जाप नहीं होता है तो क्या बहुत दिक्कत होगी। देखिए, हम कटाक्ष में तो आप बोलेंगे ही। अब तो इतना एक्सपर्ट बोलते हैं 5:30 बजे आ जाओ, उसके लिए भी नए नए बहाने बोल सकते हैं। आज ये हो गया, आज कैचअप फैल गया, आज ये हो गया, आज ये हो गया। तो क्या योगा करेंगे बताइए आप? 5:30 बजे आकर, है ना, 1000 बहाने। सॉरी प्रभु जी, आज हम ये हो गया, आज ये हो गया, आज ये हो गया। नित्य नए बहाने कर रहा है। 5:30 से 7 भजन जप नहीं कर सकता कोई। तो बताइए क्या योगा करोगे, क्या अहंकार को लीन करेंगे? तो योगा वोगा छोड़ दीजिए, हरे कृष्ण मंत्र जप करना है। तो उसके प्रपात बता रहे हैं कि इस प्रकार से आप योगा का अभ्यास करना तो भूल जाइए। अरे बहाना देने के बजाय आप खुद क्यों नहीं आ जाते हो? एक बात लोग सोचते हैं कि डांटना है तो पर्सनली डांट लीजिए, नहीं, कटाक्ष करने की क्या जरूरत है, क्योंकि वो उन्हीं पे नहीं है, दूसरे लोगों पे भी है। इतने बहाने करेंगे, प्रभु जी ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया, वो हो गया। व्हाई डोंट यू कम, इज इट नॉट, एंड चैंट हरे कृष्ण मंत्र। तो हम खाली अपनी, हम सभी की अक्षमता बता रहे हैं कि भाई जब हमसे जहां इतनी सुविधा दी गई कि टहल के करो, कैसे भी करो, तब नहीं हो रहा है, तो योगा क्या करने वाले हैं? ठीक है, तो योगा वोगा भूल जाइए। योगा मतलब आध्यात्मिक कल्याण कैसे कुछ होगा तो भूल जाइए, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए भगवान श्री चैतन्य ने इस युग के भावी भक्तों को के लिए इसे निम्नलिखित विधि से अत्यंत सुगम बना लिया है। अंतिम प्राप्त होने वाले फल में इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। समझ में आया? जैसे ये योगी गुणों की संरोध अवस्था को प्राप्त हुआ, वैसे ही भक्त हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा प्राप्त होगा। यद आपनोति तद आपनोति। सुना है श्लोक आपने? यद आपनोति, बड़ा अच्छा। यद आपनोति तद आपनोति। खुशी नहीं हो रहा हम लोगों को? अरे लेजी बॉयज एंड गर्ल्स, यू आर नॉट बिकमिंग हैप्पी। यद आपनोति, उसके समझ रहे हैं, जो जो आपको ध्यान करने से और यज्ञ करने से और पूजा उजा करने से मिलता, वो सब प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बोलते हैं बहुत अच्छा कि किसी के जीव से हरे कृष्ण मंत्र टकरा रहा है, बहुत बड़ी बात है। जीव से, कान से सुन ला तो कहना ही क्या। और इतने मैं बुद्धू हूं कि इतनी बात समझ में नहीं आती। यद आपनोति तद आपनोति, ये हम लोग रोज
बोलना चाहिए, यद आपनोति तद आपनोति। जो जो आप सोचे, हजारों हजार साल विश्वामित्र पर सूख गए करते करते 60,000 साल तक, वो सब कलयुग में मिल जाएगा। सबसे मुख्य बात तो यह है कि मनुष्य को भक्ति योग की मूल महत्ता को समझना चाहिए। समझ में आया क्या महत्व है? इस जगत में बहुत प्रयास करके, सारे प्रयास करके, इंद्रिय तृप्ति करके, भोग इकट्ठा करके भी मैं सुखी नहीं हो रहा हूं। एंड ब्यूटीफुल पॉइंट भाई प्रभुपाद। और समझना चाहिए कि भक्ति करके मुझे सुख मिल रहा है बहुत आसानी से। तोल रहे हैं सब चीजों को। इधर मैं सुखी होने के लिए सारे प्रयास कर रहा हूं, भौतिकता में हम सभी लोग करते ही हैं, और कहीं सुख नहीं मिल रहा है। और इधर थोड़ा सा जीभ हिला देते हैं। कितना इंटरेस्टिंग महाराज बोलते हैं, को अति प्रयास, थोड़ा प्रयास है लेकिन अति प्रयास तो नहीं है। लेट अस चेक कि कितना प्रयास होता है हरे कृष्ण मंत्र करने में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये आईएएस की तैयारी से तो आसान है, नौकरी भौकरी सॉफ्टवेयर जॉब से तो बहुत आसान है, ठीक। और ये देने क्या वाला है? ये वैकुंठ देने वाला है। तो महत्व समझना चाहिए ना। महत्व समझेंगे तो करेंगे, ये कहने का आशय है। जितने लोग भी कहते हैं कि हमारे बच्चे नहीं करते या और पति नहीं करते, तो उनकी बुराई नहीं, वो बेचारे महत्व नहीं समझ पा रहे हैं हरि नाम का। और सार्वभौम भट्टाचार्य जी के बारे में भी कहा गया है कि महाप्रभु की कृपा से उनके हृदय में हरि नाम उच्चारण और हरि नाम वितरण की महिमा प्रकट हुई। पता नहीं आप लोग कैच कर रहे हैं कि नहीं। केवल जाप ही भगवान की सेवा नहीं है, सॉरी नाम की सेवा नहीं है। नाम की सेवा जाप है और नाम दूसरों को देना है। देन ही इज फुल्ली हैप्पी विद यू। यथा कामम यथा कालम। सेवक को सुखी करना सेवक का कर्तव्य है। सुनाई पड़ रहा है? जाप स्वयं करना, हरि नाम बोलना, चैंटिंग हरे कृष्णा एंड स्प्रेडिंग हरे कृष्णा। जैसे हम पब्लिक में बोल दे रहे हैं, तनिष प्रभु आज हमको आटे का नूडल्स बना के दिए, दिस नॉट एज ग्रेटिफिकेशन, प्रसादम, बट चटनी भी चाहिए। गॉट इट? समझ में आया कि पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो आप कहेंगे प्रभु जी मैं क्यों बोल रहा हूं एग्जाम्पल के लिए, भगवान मैंने 16 माला कर लिया, नहीं, लेकिन तुम्हें किसी को करवाना भी है। गॉट इट? तब हम थोड़ा सा संतुष्ट होंगे। ये मेरे शब्द नहीं है, प्रभुपाद जी बोलते हैं, वन इज इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, देन इज ऑल्सो इटर्नल सर्वेंट ऑफ द होली नेम, सो ही चैंट्स ऑफेंसलेसली, प्रपास में आप बताएंगे इसके बाद इस तात्पर्य में, एंड स्प्रेड्स, ट्राइज टू स्प्रेड द होली नेम अराउंड, then he will be elevated to the position of understanding that the holy name is not different from Krishna। मैं फिर से बोल रहा हूं इस बात को, देखिए हम लोग भक्ति योग में अचीवर नहीं है, रिसीवर हैं। हम ऐसे भगवान का कॉलर पकड़ कर नहीं बोल सकते कि हाय कृष्ण मुझे ये अनुभूति दीजिए। जब वह प्रसन्न होंगे, नाम प्रभु प्रसन्न होंगे, तो वो है रियलाइजेशन खोल देंगे, जितना चाहेंगे बरसा देंगे रियलाइजेशन हमें, लेकिन उनको संतुष्ट करना है। दो तरह से, बढ़िया से नाम जाप करना है और दूसरों की मदद करनी है जाप करने में। आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, एक भक्त अभी मुझे मैसेज किए कि हम भागवत सुनना चाहते हैं, आप जूम लिंक में जोड़ दीजिए। हमने कहा, फिर मैंने कहा ठीक है, ये तो लिया है, हमारा एक कंपनी का एक और ऑफर है कि हम लोग सुबह जाप करते हैं, वो नमो नारायण को नाम से। मैं कुछ उससे पहले बोलता, वो आए कि नहीं अभी तक तो नहीं आए, लेकिन वो बोले कि हाँ सबके साथ नाम उच्चारण करना तो एक अलग ही एनर्जी होगी। नाउ यू सी हाउ विद वीडियो ऑन एंड यू चैंट, आपको आप नहीं बोल, आपकी आवाज किसी को नहीं सुनाई पड़ रही, मेरी भी आवाज किसी को नहीं सुनाई पड़ रही, बट वह भी अनुभव कर रहे हैं। नया व्यक्ति भी जानता है कि सबके साथ जाप करना ये बहुत आसान है और इसके द्वारा आप लोगों को लाभान्वित कर सकते हैं। सी 5:30 पे आना महत्वपूर्ण है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? टाइम से आगे मान लीजिए अब देखें भारत की सरकार सरकारी होता है ना, क्या कहते हैं हिसाब किताब, सरकारी क्या कहते हैं उसको, सरकारी दफ्तर 10 बजे पहुंच गए, पता लगा ऑफिसर आ रहा है 11 बजे 12 बजे, तो फिर वो नहीं बात बनेगा। वी आर देयर टू वर्शिप कृष्णा इन द फॉर्म ऑफ हिज होली नेम्स। ये दूसरा पार्ट आप भूल जाओगे तो
गड़बड़ होगा, तब भगवान संतुष्ट नहीं होंगे पूरी तरह से। ये मेरे शब्द नहीं है, चैतन्य चरितामृत में प्रपद क्लियर बोलते हैं। दो सेवाएं, समझ में आ नहीं, खुद जाप करना और दूसरों को किसी तरह से मदद करना कि वह भी भगवान का नाम जप कर सकते हैं। आप लोग कल्पना नहीं कर सकते कि अकेले रहते समय जप करना कितना कठिन होता है। जो लोग अकेले रहे होंगे वो समझ में आता है, मैं तो बहुत भारी लग जाता है। एंड यू इमीडिएटली फील कनेक्टेड, इतने सारे लोग कर रहे हैं, लेट्स फिनिश द चैंटिंग। मैं खाली से बात बोल रहा हूं, क्यों पता है, मूल महत्व हम लोग समझ रहे हैं, कुछ कुछ महत्व तो हम लोग कर रहे हैं, तो बाकी लोग कहेंगे ये लोग क्यों कर रहे हैं। आप लोगों ने कभी जिंदगी में किसी पेड़ में धागा बांधा है? दो लोगों को देख रहे हैं गांव से जो है, खूब धागे बांधे हैं कि नहीं इधर धागा। अब आप ये बताओ कि वो धागा बांधना कौन से शास्त्र में लिखा है? कुछ नहीं लिखा है, लेकिन दूसरे लोग बांध रहे होते हैं तो हम भी सोचते हैं हाँ हम भी बांधने, कुछ फायदा होगा, है कि नहीं? वो क्या मेरी बात समझ रहे होंगे आप लोग, मन्नत वाला धागा। यही परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बोल रहे थे, जब हम आंखों से लोगों को, इतने लोगों को भक्ति करता हुआ देखते तो अपने आप परिचित हो जाता है व्यक्ति, अरे इतने लोग कर रहे हैं, इतने लोग कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। मैं इस पे खाली बोल रहा हूं कि हमें भक्ति योग की मूल महत्व को समझना चाहिए कि ये क्या दे सकता है हमको, भगवत प्रेम, और बहुत कम प्रयास में। इज दैट ओके? ये बहुत अच्छी बात है। सबसे मुख्य बात तो यह है कि मनुष्य को भक्ति योग की मूल महत्ता को समझना चाहिए। ये कृष्ण देने वाला, कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला है। सारे जीव अपने अपने कर्मों तथा फलों के अनुसार विविध योनियों में विभिन्न प्रकार का बंधनों को भोग रहे हैं। समझ गए? कुत्ता है तो कुत्ते की तरह कार्य करना है, इंसान है तो इंसान की तरह करना है, स्त्री है तो स्त्री है। और आप ये देख रहे हैं कि हम लोग जिस शरीर में उसमें काफी बाध्य हो जाते हैं वैसे कार्य करने के लिए। गॉट इट? ठीक है। और वो भी नहीं, उसके बाद वो देख रहे हो कि किसी विशेष परिस्थिति में, किसी विशेष समय में हम कुछ करने के लिए बाध्य होते हैं। ये देखने का सामर्थ्य है आप लोगों का? दिस इज नॉट इजी। ये देखने का सामर्थ्य है। मैं बोल रहा हूं, मेरी बात समझ में आ रही है कि आपको लग रहा है, हम लोग लग रहा है हम इंडिपेंडेंट है, लेकिन कर्मानुसार वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि व्यक्ति को डायरेक्ट किया जा रहा है कर्मानुसार। एकदम कोई इच्छा नहीं आ रही, अकस्मात कोई इच्छा आ जाती है, फिर उस पर अनुसार कार्य करने लगता है। ओके, रियली मैं यानी से बहुत कुछ बोल सकता हूं। अपने जीवन में मुझे बिल्कुल दिखाई पड़ता है कि कैसे इज लाइक, अब पता नहीं सच तो बोले, हमारे हम जो एस्ट्रोलॉजर को दिखाए वो बोले 25 साल में आप ज्वाइन किए, कहते हैं। हमने कहा हाँ, वॉज इट फिक्स्ड? हाँ, मतलब बहुत एक्सपर्ट है, बट एग्जैक्टली पॉइंट इसे कहते नेल कर दिया। 25 साल में ज्वाइन किया, मैं भाई 25-26 में ज्वाइन किया, इज लाइक नेल्ड इट। और अमेजिंग था कि मैं कैसे ड्राइव समझते, बहुत स्ट्रांग ड्राइव था कि नहीं छोड़ना ही है। जॉब बहुत अच्छा था, सब कुछ छोड़ना ही है। इज इट? क्वाइट अमेज्ड आई वाज। तो हम खाली बोल रहे हैं कि बंधन भी इस प्रकार का है। बल्कि एक भक्त बोल रहे थे कि बचपन से ही बोलते हमको, तनिष्क बता रहे थे हमको ब्रह्मचारी बनना है। तो मम्मी बोलते ब्रह्मचारी का मतलब पता है? कहते नहीं। हाउ दैट इज देयर, यू नो, जस्ट कर्म के अनुसार व्यक्ति चल रहा होता है, वो एक ही जन्म का नहीं होता है। अगर आप लोगों को या भक्तों को भी थोड़ा फनी वे में कार्य करते हुए देखे ना, डोंट बी सरप्राइज्ड व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है। वो बेचारा उसी कर्म की ट्रेजेक्टरी में चल रहा है, तो कह रहा है कि जीव कर्म के अनुसार चल रहा है। किंतु विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के दौरान जिस व्यक्ति की भक्ति तक थोड़ी भी पैठ हो जाती है, पैठ मतलब रीच, पकड़ हो जाती है, वह भगवान तथा गुरु की अहेतु की कृपा से भगवान की सेवा की महत्ता को समझ सकता है। दिस इज सुपर सुपर नाइस, दिस इज रियली नाइस। हम अपने कर्मानुसार चल रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सफलता मिल रही है, ये कुछ मिल रहा है, तो हम लोग उसके बंधन के अनुसार कर रहे हैं। लेकिन गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज, ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। समझने का प्रयास कीजिए। हम भोग करते हैं, भोग के अलावा कुछ जानते नहीं, और क्या है, कुछ है ही नहीं। भोग करते हैं, उसके संस्कार मन में आते हैं, फिर भोग करते हैं, फिर संस्कार मन में आते हैं। ऐसे करते करते हम जन्मांतर हो रहा है, जन्म का परिवर्तन हो रहा है, और एक के बाद एक जन्म प्राप्त कर रहे हैं, और एकदम लल्लू की तरह, इनोसेंट की तरह फिर वही काम करते हैं। उसके बाद फिर कोई वजन मिल जाता है। ट्रेजेक्ट्री का कुछ हिसाब ही किताब नहीं कि किधर जा रहे हैं। सारी बात समझ में आ रही है? बहुत फास्ट गया, समझ में आ गया?
अब पता नहीं कैसे और क्यों ये हम नहीं जान सकते, लेकिन भक्तों की कृपा, भक्तों का संग हमको प्राप्त हुआ। और क्या कृपा है, क्यों मिली, कोई कारण नहीं है। कारण बस यही है कि भक्त चाहते हैं भक्ति का प्रचार करने के लिए। ये बहुत समझने का प्रयास कीजिए, अहेतु की कृपा क्या है। देखो भाई, अगर भगवान को कह के भगवान की कृपा से भक्ति मिलती है तो गड़बड़ बात है। तो भगवान इनको क्यों दे रहे हैं और उसको क्यों नहीं दे रहे हैं? सब तो भगवान के अंश हैं। तो सीधे भगवान की कृपा नहीं है, कृपा है भगवान के भक्तों की। और भगवान के भक्त जब प्रचार करते हैं तो वो देखते हैं कि कोई व्यक्ति इनोसेंट है कि, इनोसेंट मतलब बालिश है कि नहीं, मासूम है कि नहीं, या द्वेषी है कि नहीं। कुछ भेद दिख रहे हैं, द्वेष नहीं कर रहे हैं लेकिन भेद देखते हैं। तो अगर कोई बालिश है, मासूम है, तो उसको कृष्ण के बारे में बताते हैं। और ना सिर्फ बताते हैं बल्कि इच्छा भी करते हैं कि इसकी भक्ति बढ़ जाए। आप लोग किसी को भी बताओ, आप जब कराते हो तो सोचते हो ना बस एक ही माला पर रहे ना और ऊपर नहीं बढ़े। उसे कभी गीता का एक श्लोक भी याद ना हो, कभी प्रसाद ना खाए। किसी को आप पहली प्रसाद में चॉकलेट भी खिला रहे हो तो भी इच्छा है ना कि भगवान करे ये हमेशा प्रसाद खाता रहे। क्या आप ऐसा इच्छा नहीं करते हो? एक व्यक्ति यहां बता दे कि ऐसी इच्छा आपकी नहीं है। मैं सोटी लेता हूं बेचारे। क्यों है आप बताओ क्यों ऐसी इच्छा है? क्योंकि आप लोगों के हृदय में भक्ति जागृत हुई है। भक्ति कर रहे हो तो भक्ति जागृत नहीं होगी। तो उस भक्ति की वजह से इस प्रकार की भावना आ जाती है कि ये व्यक्ति का उत्थान हो। दिस इज वेरी नाइस। ये विज्ञान आप समझ रहे हैं, इसको हम बहुत पहले चर्चा कर चुके हैं प्रथम स्कंद में, अहेतु की प्रतिहता पे, चक्रवर्ती बात की टीका। तो भक्त क्यों प्रचार करते हैं? बिकॉज दे लाइक इट, इज इट नॉट? क्यों करते हैं? क्योंकि भक्ति करते हैं तो भगवान से प्रेम होता है। तो भगवान से प्रेम होगा तो प्रचार करने से भगवान को सुख मिलता है, तो करते हैं। डज इट मेक सेंस? सामने वाले की योग्यता को नहीं देखते। जैसे तनिष प्रभु के काउंसलिंग बोले, प्रभु जी मेरी गर्लफ्रेंड है, तो तनिष प्रभु को हमने बताया था कैसे में क्या करना चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, तो गर्लफ्रेंड को भी हरे कृष्णा कराओ। Now you see, he himself is declaring, the counselor जो भी व्यक्ति है वो डिक्लेयर कर रहा है कि हम नियम पालन नहीं कर रहे हैं। बट आप देख रहे हैं कि प्रभु जी क्या देख रहे हैं? इसकी जप करने की इच्छा है। दैट ग्लिमर ऑफ दैट जीवा टू अटेन कृष्णा, उसी को फूंक रहे हैं। क्या प्रभुपाद जी ने ऐसे नहीं देखा अमेरिका में? बताइए। सब जानते हैं गोविंदम आदि प्रश्रम किसका हम सुनते हैं। यमुना माता जी प्रभुपाद जी को असिस्ट कर रही थी कुकिंग में, और तब उनकी दीक्षा नहीं हुई तो बोले, प्रभुपाद या स्वामी जी क्या मैं सिगरेट पी सकती हूं? प्रभुपाद जी कैसा करे, तुम बाहर जाके पी करके आओ, हाथ मुंह धुल के आओ, उसका फिर असिस्ट करना। सी हाउ मच प्रभुपाद वाज अकोमोडेटिव। और उन्हीं का गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, दिव्य वैकुंठ म्यूजिक, उन्हीं के प्रपात बोले दिस इज वैकुंठ म्यूजिक। शी इज ऑन भाव स्टेज। देख रहे हैं एक वैष्णव की कृपा से कहां पहुंचा देते। अमेजिंग नहीं? मैं एक और एग्जाम्पल आपको दूंगा जो गिरिराज महाराज बोलते हैं। गिरिराज महाराज स्टूडेंट के रूप में आए बॉस्टन में प्रभुपाद जी के सामने, और एक साल बाद ज्वाइन कर लिया उन्होंने मंदिर। तो जब एक साल बाद फिर प्रभुपाद जी आए तो प्रभुपाद जी बोले, हाँ जब मैं आपसे मिला तो मैं सोच रहा था कि कितना बुद्धिमान लड़का है, काश ये मंदिर ज्वाइन कर लेता, ब्रह्मचारी हो जाता तो कितना अच्छा होता। इट्स डेंजरस टू बी इन फ्रंट ऑफ डिवोटीज बिकॉज दे कैन डिजायर आवर, दे विल डिजायर आवर वेलफेयर। आप लोगों को भी अनुभव है कि नहीं किताब वितरण करने का? पुस्तक वितरण करते हैं तो बस यही सोचते हैं ना, इसको किताब तो मिल गई लेकिन कभी पढ़े नहीं है। परम पूज्य राधानाथ महाराज बोल रहे थे कि कितना भी नया व्यक्ति हो, नया भक्त है, उसने किताब दिया, क्यों दिया? चाचा को दे गया, चाचा है, चाचा लगता है कैसे? जिसको आप दे रहे हो आपका चाचा लगता है, भाई लगता है, कुछ नहीं दिया आपने ताकि उसका कल्याण हो जाए। इज इट नॉट? यस। और उसमें जब 10 रुपए 20 रुपए जो कुछ भी दिया तो मन में क्या हुआ? वाओ, आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड अ बुक, ही हैज डन वैष्णव सेवा। आप कुछ नहीं गिन रहे हैं उसको, लेकिन कृष्ण से गिनेंगे। तो मैं खाली सब एग्जाम्पल दिए, समझ पा रहे हैं अहेतु की कृपा में कि भक्त लोग दुर्गुण देखते हुए भी वह इंजेक्ट करते हैं भक्ति। हम नहीं तो आप लोग क्या लगता है कि एटलीस्ट मैं अपनी बात करूंगा, हमारे दुर्गुणों का तो कोई लिमिट नहीं है, फिर भी भक्तों ने भक्ति का मौका दिया। मुझे तो याद है कि जो पहली बार मैंगलोर टेम्पल में उन्हें गेस्ट रूम दे दिया था मेरे को। मैं कहा प्रभु जी मुझे डर लग रहा है रात्रि में,
या ठीक है हमारे संग सो जाओ, ब्रह्मचारी आश्रम में। तो वही पैंट पहन के सो गए, वही स्नान करके या उसी को पैंट पहन करके मंगल आरती में जा रहे हैं, और प्रभु जी कुछ नहीं बोल रहे, नथिंग, एकदम किसी कोई भक्त कोई करेक्शन नहीं दिए। How can we forget how much devotees have tolerated me? Me. Okay. ये अहेतु की कृपा है। This is very interesting. बहुत अच्छा बात है। हरिराम प्रभु से मैंने यही पूछा कि प्रभु जी गुरु की कृपा क्या है? गुरु की कृपा क्या है? तो हरिराम प्रभु बहुत सुंदर उत्तर देते हैं कि गुरु की कृपा यह है कि वह शिष्य को समझाए, ये कन्विंस कर दे कि जब वो भक्ति कर रहा है तो अपना समय व्यर्थ नहीं कर रहा है। याद आ रहा है वो क्या श्लोक हम सुने थे? श्रेयसी यतः, क्या शब्द था? वरम मुहूर्तम विदितम घटते श्रेयसे यतः। वो मुहूर्त पूरा हजारों हजारों साल जीने का क्या लाभ? वह समय, एक मुहूर्त बहुत बढ़िया है जिसमें व्यक्ति समझ जाए कि मैंने अपना समय व्यर्थ किया, और तब क्या करेगा? घटते श्रेयसे यतः, वह श्रेय की प्राप्ति के लिए करेगा उपाय। क्या करेगा? नाम संकीर्तन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये समझ में आ रहा है कि भगवान की, गुरु महाराज की कृपा क्या है। अगर हमें ये समझ में आ जाए कि भगवान का नाम ही हमारा उद्धारक है, भक्ति करके ही मेरा कल्याण होगा, तो हमको गुरु महाराज की कृपा प्राप्त हो गई। इट सीम्स वेरी सिंपल, बट इट्स नॉट दैट सिंपल। गुरु महाराज के केवल पास में घूमने से नहीं होगा, उपदेश सुनने होते हैं। कई बार आप परम पूज्य राधाकुंज महाराज के प्रवचन सुनिए, कई बार महाराज बोलते हैं कि चरण स्पर्श कर लिया तो ठीक है, दर्शन से भी बहुत लाभ होता है, लेकिन सबसे अधिक लाभ है श्रवण करने से। श्रवण करने से ही समझ में आता है कि हाँ, कि भक्तियों का क्या महत्व है। डू यू एग्री? नहीं तो एक बार फिर से बोलिए, कृष्णा। समझ गए मैं क्या बोलने वाला हूं? कौन जानेगा कि भाई कृष्ण बोल देने से अब कितना पुण्य इकट्ठा हो गया। सुनेगा। अजामिल कौन सी सेवा करी? रामकृष्ण प्रभु, विरोधी पार्टी, बताओ। अजामिल ने वैकुंठ के जो पार्षद आए थे उनके कपड़े तो जरूर धुले होंगे उनके। हाँ बताइए। नहीं। प्रसाद खिलाया होगा? नहीं। कुछ परिवर्तन आया था अजामिल में? सुनने के बाद आया। अरे बोलने ही नहीं दिया, थैंक यू भी नहीं बोलने दिया है। वैकुंठ के पार्षद इससे पहले कि अजामिल थैंक यू बोल, तो सोच ही रहा था कौन आए थैंक यू बोलता कि भाई आपने बचा लिया, उससे पहले गायब हो गए। लेकिन वो जो आप मतलब आई एम जस्ट हैप्पी विद वैकुंठ दूतस नाम की महिमा के जो श्लोक बोले हैं, हमें तो रोज याद रहता है। अज्ञानाद अथवा ज्ञानादोत्तम श्लोक नाम यत् सकीर्ततम अधम पुंसो दहि दे दो यथानला, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे श्लोक है। अयम हि कृत निर्वेशो जन्म कोटि हंसामपि यद व्याजहार विष्णु नाम सस्तयनम हरे, इत्यादि। ये धुआंधार जो नाम की महिमा बोली है, उससे केवल वो इस अजामिलोपी नहीं, शुभ कृष्ण अपी उसका उद्धार होगा, सबका उद्धार होने वाला है। दिस इज माइंड ब्लोइंग नाम महिमा। 14-15 बार महाराज जी के प्रवचन सुनेंगे तब समझ में आएगा। 12 साल रहे साधु की टोली तब समझे कि बोली, तब समझ में आएगा। कितना बार हम बोल चुके इस बात। वेरी नाइस, समझ में आ गया। महाराज से बोले कि अब जब अजामिल कितना नाम जप किया होगा, इसको कोई समझ नहीं सकता। इतना बड़ा ट्रीटमेंट, शॉक ट्रीटमेंट, उसके बाद यमुना यमदूतों के द्वारा, है कि नहीं, और उसके बाद साक्षात दिख जाए। अभी तो आप लोग शायद श्रद्धा से स्वीकार कर रहे हैं, शायद नहीं, श्रद्धा से स्वीकार करो। साक्षात आपको अगर वैकुंठ के पास आके बचा देंगे तब भी संदेह करेंगे। आप लोग तो खैर नहीं, आप लोग तो भक्त हैं, नहीं जैसा होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं साक्षात आपको दिख जाए 4 वैकुंठ के पास, तब भी आप संदेह करेंगे नाम की महिमा के ऊपर कि कार्य करता है कि नहीं करता है। Is it not? How Krishna can give mercy? तब वहां पे भी देखिए ना, कृपा हुई ना, हेतु की कृपा, और उसके बाद वही उसी जन्म में वैकुंठ का पार्षद बन गया। इज वेरी नाइस। तो अब आप लोग स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि प्रचार मतलब लोगों के दिमाग में कन्विंस करके घुसा देना। किसकी क्या घुसाना है? भक्ति योग की महिमा। और भक्ति योग की महिमा समझेगा, और समझेगा तो करेगा। ये समझने का प्रयास कीजिए कि होम्योपैथिक दवा आपको ठीक कर सकती है, सामने भी होगी, फिर भी नहीं लोगे अगर पता नहीं है। डू यू एग्री? जी हाँ।
बहुत से भक्तों का अनुभव हुआ कि बीड बैग सामने रहता है लेकिन समहाउ उधर इतना कमजोर हो जाता है हाथ कि वहां तक, वहां वीकनेस एकदम कि माला संस्कृति हस्ताक्षर चैव जयस्त्वक चैव परिदह्यते, माला को छू नहीं पाते और तुरंत बुखार चढ़ने लगता है ऐसे हाँ सब कुछ हो जाने लगता है। आप लोग अच्छे डिवोटी हो लेकिन बहुत से लोगों को पूछो जो माला उठाई नहीं बहुत दिन से। भगवान निष्ठावान व्यक्ति की सहायता गुरु की भेंट कराकर करते हैं जो भगवान का ही प्रतिनिधि होता है, अर्थात भगवान के बारे में बताता है, भगवान बताते। मानो भगवान होते तो क्या बोलते, वैसा गुरु जी बोलते हैं। गॉट इट? सुनाई पड़ा क्या कह रहे हैं? मानो भगवान आपके सामने होते तो क्या बोलते, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामे वैशसी युक्त एवं आत्मानम मत परायण। कौन सा श्लोक मुझे नहीं पता है, 9वां का है कि 18वां का, जो भी हम बोल देते हैं। गलत तो नहीं बोल रहे हैं ना? गलत तो नहीं बोल रहे ना? और आप ये देख रहे हैं कि हर बार गुरुजी कुछ नई फॉर्मूला बताएंगे तो निष्ठा बनी नहीं रहती। क्यों बताएंगे गुरुजी अलग अलग बात? क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता है कि कैसे भगवान के पास धाम जाएंगे। तो जो पक्का प्रतिनिधि वही बात बोलेगा, मन भगवान में लगाओ, उनके भक्त बनो, उनकी पूजा करो और नमस्कार करो। भगवान का प्रतिनिधि होने का यही अर्थ है। ऐसे गुरु के दर्शन से मनुष्य को भक्ति योग का बीज प्राप्त होता है। आप लोग की बुक में भी ही लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। क्या लिखा है? आप रामकृष्ण प्रभु पढ़िए, मुझे मेरी नजर कुछ कमजोर हो रही है, पढ़िए आप इसको। विरोधी पार्टी को साथ में ले लेना चाहिए। हाँ हिंदी में पढ़िए। ऐसे ऐसे गुरु के उपदेश से उपसे मनुष्य को भक्ति योग का बीज प्राप्त होता है। हाँ अब मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं कुछ चीजें प्रैक्टिकल जो हो रही है उसको देख करके कटाक्ष करने के लिए बोलता हूं मैं। क्यों? लोग कैसे जब मंगल मंदिर में नहीं आएंगे, कथा वथा कुछ नहीं सुनेंगे। जिस दिन गुरु जी आएंगे, गुरु जी देख ले हमको, गुरु जी देख ले, देख लेने से ही हो जाएगा सब कुछ। हाँ कुछ ऐसा होगा। प्रभुपाद जी बोलते छू देंगे तो गुरु जी को छू जाएंगे। दिस कैन, पीपल कैन थिंक लाइक दिस, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे गुरु के उपदेश से मनुष्य को भक्ति योग का बीज प्राप्त होता है। प्रभुपाद इसको बार बार कहे, डिस्ट्रीब्यूटिंग माई बुक्स विल कीप माई डिवोटीज हैप्पी एंड रीडिंग देम विल कीप देम। जब पढ़ेंगे कि बार बार आप देख रहे हैं प्रभुपाद जी, ये दिख रहा है प्रभुपाद जी उपदेश दे रहा है, अरे ना यस ना नो, कैसे पार्टी हो आप लोग? दिख रहा है ना कि प्रभुपाद बोल रहे हैं आपको। यस, उपदेश के द्वारा भक्ति का बीज प्राप्त है। और बीज क्या है? भक्तियों की महत्ता समझना। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति है कि भक्त अपने हृदय में भक्ति का बीज बोए और भगवान के पवित्र नाम तथा महिमा के श्रवण तथा कीर्तन द्वारा उसे सींचकर पल्लवित करे। अब बहुत अच्छे पूरा पढ़ूंगा फिर समझाऊंगा। अपराध रहित होकर भगवान के पवित्र नाम के श्रवण तथा कीर्तन की यह सरल विधि धीरे धीरे, नॉट इमीडिएटली, धीरे धीरे बट फॉर श्योरली, स्लोली बट श्योरली, ठीक है, धीरे धीरे मनुष्य को मोक्ष की अवस्था तक पहुंचा देगी। भगवान के पवित्र नाम कीर्तन की 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है भगवान नाम का सापराध कीर्तन करना, यानी अपराध के संग कीर्तन करना, बोलना। दूसरी अवस्था है पवित्र नाम के कीर्तन की आभास अवस्था, और तीसरी अवस्था है अपराध रहित भगवान नाम का कीर्तन। तो अब ये थोड़ा समझना होगा, ये स्टेजेस हैं। जैसे हम लोग बच्चे के से बड़े हो रहे हैं, उम्मीद है कि बड़े हो गए, तो बड़े हो रहे हैं, तो ये स्टेजेस हैं। आप क्रॉस नहीं कर सकते कि हम 25 साल का होना चाहते हैं लेकिन बिना 18 साल के हुए। आपको पता ना वो 18 साल में, 18-17 साल में क्या होता है, वो बच्चा थोड़ा सा सुनता नहीं है माता पिता की, सोचता है कि वो बहुत बुद्धिमान है, वो बहुत बड़ा हो गया है। सभी के संग ऐसा होता है, मतलब होता ही है, तो होता ही है। गॉट इट? समझ में आ गया? छोटा बच्चा थोड़ा बड़ा होगा एंड नेक्स्ट स्टेज। तो इसलिए नाम उच्चारण रोकना नहीं चाहिए। यदि भी अपराध हो या कुछ भी हो, नाम उच्चारण रोकना नहीं चाहिए। नाम ही करते ही अपराध अवस्था से क्रमशः नामाभास और उसके बाद शुद्ध नाम के स्तर पे आएगा। सोचने से काम नहीं बनेगा केवल। इज दैट ओके? दूसरी बात प्रभुपाद बड़ा अच्छा बता रहे शुरुआत में
भक्ति का बीज बोए। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। नाम की आपने महिमा सुनी, कुछ कुछ हुआ आपके हृदय में? आप लोग ये अनुभव करते हो? देखिए, ये सब चीजें अनुभव कीजिए प्लीज। एक ही नाम से अनंत जन्म के पाप कटते हैं, और ये सब शास्त्र की बात है। एक जीव उतना पाप कर नहीं सकता जितना भगवान का नाम, एक नाम काटने में समर्थ है। व्हाट? कुछ कुछ हुआ सुन करके? व्हाट? कुछ नहीं समझ पा रहे हैं? कुछ श्रद्धा आई शास्त्र का वचन सुन करके? पातकी जना से करके श्लोक आता है उसमें। फिर नहीं, ऐसे कैसे? ना, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा भी होता है ना, ना ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ना एक ना ऐसा नहीं हो सकता। फिर सुनेंगे भक्तों से, फिर सुनेंगे, गलत तो नहीं कह सकते हैं। अच्छा ठीक, मैंने बताया ना कई बार, बताया महाराज जी को पूछा था 2008 में, हमको जीवन की घटनाएं भूल नहीं सकता। महाराज जी कैसे समझे कि हम एक ही नाम अब अनंत जन्मों के पाप नष्ट कर देता है? तो महाराज देख रहे थे कीड़ा कहां से आ गए महाराज ने क्या, बड़ा गुस्से में देख रहे थे। तो गुस्सा परंपरा में है, हम भी गुस्सा करते हैं। तो महाराज बोले, आप अपनी बुद्धि क्यों लगा रहे हैं? शास्त्र में लिखा है कि नहीं लिखा है? ओके महाराज पीछे भाग गए। हमको एकदम अच्छे से याद है, महाराज का पूरा कुर्ता भीगा हुआ था, एकदम गर्मी में हमें क्लास में दिए थे। बड़ा अच्छा डांट थी, बड़ा मजा आया था डांट सुनकर। आप अपनी बुद्धि क्यों लगा रहे? आई स्टिल रिमेंबर, महाराज लिटिल फैट एंड वेरी एंथुसियास्टिक, वेरी नाइस एक्सपीरियंस। एकदम बगल में, एकदम महाराज लेफ्ट में थे मेरे, में राइट में, पीछे से लग करके। कई बार लोग ऐसे प्रश्न करते पीछे से आकर के, चलते चलते। तो अपनी बुद्धि लगाने की क्या जरूरत है? जान नहीं रहे कलयुग में बुद्धि हमारी कम है, कमजोर है, वीकनेस है। केवल जबानी जो चलानी है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बुद्धि नहीं लगाने वाले लोग ही बुद्धिमान है। डू यू एग्री? ज्यादा बुद्धि लगाने वाले कहीं किया तिया पांचा करेंगे, ये करो वो करो, नहीं, बुद्धि, इतनी बुद्धि लगाओ कि बुद्धि मत लगाओ और हरे कृष्ण मंत्र करो। और ऐसे से ही तो सुमेधा और कुबुद्धि आर, और ये वही सबसे अधिक सुमेधा वाले हैं, बाकी सब खराब है। इज वेरी नाइस। तो आप समझ पाए कि बीज कहां से है? बीज, अब ये समझिए, जब बीज हो गया, ऐसा बीज पड़ गया, उसके बाद आपने पानी देना होता है। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? पानी क्या है? निरअपराधिक नाम उच्चारण। तो अब फिर प्रश्न हो जाएगा, प्रभु जी हम तो अपराध कर रहे हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं कि अपराध कर भी रहे हो तो भी आपको बार बार नाम उच्चारण करना है। और क्या एटीट्यूड? मैं अपराध कर रहा हूं, ये अच्छी बात नहीं है। फिर भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे। ये मेरी स्टेज है, ये मेरी स्टेज है। छोटे बच्चे बड़ा होना चाहते हैं, हमको पता है और बहुत जल्दी होना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 10 किलो अनार खा लेंगे तो कल बड़े हो जाएंगे। गॉट इट? सो वी वांट टू हैव लव ऑफ गॉड। बोलो यस। 100 रुपए कलेक्ट कर लेना इसके लिए। तो हम चाहते हैं भगवत प्रेम प्राप्त करना, लेकिन अब ऐसा नहीं कि अब आप 64 आज कर लेंगे तो हाँ ठीक है भाई, इसने 64 किया तो देना ही पड़ा, कल मिल जाता है इसको। ऐसा नहीं। इट इज कृष्ण's mercy, वी आर नॉट अचीवर्स, वी आर रिसीवर्स। इसीलिए कह रहे हैं रोज करना। सुनाई पड़ रहा है, बार बार नाम उच्चारण करने से वो श्रद्धा प्रकट होती है। वही परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझाते हैं कि देखिए, खूब साल भजन करने के बाद नाम की महिमा हृदय में प्रकाशित होती है। आप समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? जितना हृदय नाम के प्रभाव से शुद्ध होगा, उतना ही नाम की महिमा प्रकाशित होगी। फिर आप क्या करने वाले हैं? और नाम करेंगे और नाम आप देंगे। जो बताया था मैंने आपको ना, सार्वभौम भट्टाचार्य के हृदय में नाम की महिमा महाप्रभु की कृपा से प्रकाशित हुई। बी वेरी केयरफुल इन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अच्छा नाम उच्चारण करेंगे, अच्छे से करेंगे, तो नाम जल्दी शुद्ध करेगा। शुद्ध करेगा तो और समझ में आएगी कि ये तो बहुत वैल्यूएबल चीज है, ये वैल्यूएबल चीज है, तो और अच्छे से करेंगे। तो इस लाइक अ फीडबैक सर्किट। और इसीलिए शास्त्र श्रवण हम लोग करते हैं, ताकि हम समझे कि हम कहाँ गलती करें, उसको निप करें, वो उन अपराधों को हम सील करें, वो हम नहीं करें, तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी। बार बार आप समझिए। रामकृष्ण प्रभु आपने कभी डोनेशन दी है? देते ही होगे, मुझको छोड़ करके सबको देते हो। माइक दीजिए इनको।
अब मैं आपके पास डोनेशन मांगने आ रहा हूं, मैं कहूं कंजड़े, होल्ड ऑन भाई, कंजूस, मक्खी चूस, तो किसी को कुछ नहीं देता, नालायक, बुद्धू, तो अब आपको क्या लगेगा? यू विल बी इंस्पायर्ड टू गिव? नहीं। अरे तू क्या देगा मेरे को? अब बताइए, कोई अगर ऐसे बोल रहा है तो आपको बुरा, क्षमा कीजिए ड्रामेबाजी में, लेकिन बुरा लगेगा नहीं लगेगा? अब मान लो खूब पैसा लबालब भरा हो तो भी आप नहीं देंगे। यही बुद्धिज्म तो समझाते हैं, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। क्यों नहीं दे रहा है मेरे को? तो तुम ऐसी बात बोलोगे तो देंगे। गॉट इट? यही प्रभुपाद समझा रहे हैं कि नाम अपराध कर रहे हैं तो नाम की खूब शक्ति है, लेकिन नाम को अपराध करते हैं तो नाम असली वस्तु नहीं देगा। इज अ पर्सन। तो जितना अपराध से बचने का प्रयास करेंगे तो हो जाता है नामाभास। जब हम अपराध हो रहा है बट अपराध करना नहीं चाहते। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग घटना हुई। अब हम रोज दीप दान करते हैं, तो मेरे पास गंगा जल रहता है, उस गंगा जल से मैं अपने दीपक को धोता हूं, उसके बाद घंटी को करते से शुद्धि कहते हैं, और आचमन भी करते हैं। गलती से मैंने गंगा जल को चरण पे डाल दिया। इट वॉज नॉट माई इंटेंशन, क्योंकि पाँव में भी जल डाला जाता है, लेकिन अब उस पर आप लोग कुछ विवाद मत करना, डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। हमारा मन में भाव था कि नहीं, चरण में नहीं डालना चाहिए, बट दैट वाज नॉट द इंटेंशन। समझ में? गलती से हो गया, हमने क्षमापान, हमको क्षमा कीजिए। मैं भी ये नहीं बोल रहा हूं कि सही था कि गलत था, बट हमको सही नहीं लगा। अंतर समझ रहे हैं? अपराध हो गया। जैसे भक्त बोल रहे थे शालिग्राम को आप सेवा कर रहे हो, उनको नहला रहे, तो अब फिसल गए तो फिसल ही गए। है कि नहीं? क्या करेंगे आप? मान लो आप भगवान की ड्रेसिंग कर रही, तो पिन लग गई, मान लो भगवान को लग सकती है ना, आप पिन लगा, अब पिन लगाने के लिए तो ना आप कर रहे हैं, तो वो अंतर थोड़ा देख रहे हैं ना। अपराध को अवॉइड किया जा रहा है, फिर अपराध हो जा रहा है। दैट इज कॉल्ड क्लियरिंग स्टेज। और जब अपराध होना बंद हो जाता है तो उसको कहते हैं नाम, शुद्ध नाम स्टेज। एटलीस्ट इतना तो हमारे दिमाग में आना चाहिए, एटलीस्ट नामाभास। और अभी जान रहे कि अगर हम शास्त्र श्रवण करें तो नामाभास पे हम आ सकते हैं। बहुत प्रभुपाद जी सिंपल बोलते हैं, जब हम सुनने का प्रयास करते हैं, हम जाप कर रहे हैं और नाम सुनने का प्रयास कर रहे हैं, दैट इज नॉट ऑफेंसिव। और आप सब लोग जब आप जाप करते हो उसको अनुभव करते हो, हरे कृष्ण हरे 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 राम अलग रहता है। और आप जब स्ट्रगल कर रहे हैं तो इमीडिएटली नाम का रेसिप्रोकेशन अलग होता है। अब सब साधक समझते हैं सो मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन वो स्थिति जिसमें नाम आपका मन को खींचने लग जाए अपने आप, वो भगवान की कृपा से ही प्राप्त होगा। उसको हम ऐसा नहीं कह सकते कि कैन फोर्स कृष्णा टू डू दैट, बट प्लीज कृष्णा, let us try to please the holy name so that he is pleased to give his mercy to us, which he already wants to. ये एटीट्यूड समझ में आ रहा है मन का, कि हम नाम को प्रसन्न करने का प्रयास करें ताकि वह प्रसन्न होकर के हमें सर्वश्रेष्ठ वस्तु दे। ये भाव रखना चाहिए। समझ रहे हैं? प्रभु जी आप, हम बहुत दुखी हैं, हम लोग ये हमारा थोड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें कुछ 20-5 हज़ार रुपये आप दे दीजिए। बल्कि पता है, अगर हमको पता है कि पैसे वाला है तो 1 करोड़ मांगेंगे। ये पता है आपको साइकोलॉजी डोनर्स की। आप उनसे मान लो 1 करोड़ देने का सामर्थ्य है, उसको आपसे 5,000 मांगोगी ना तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। कहता हमको इतना ही आंका तुमने, टोल्ड हमको इतना ही आंका आप। तो उसी लोग सोचते हैं कि आप 2 करोड़ दीजिए या जो कुछ दीजिए। तो कहता ठीक है, ठीक है, 1 करोड़ दे देंगे ऐसे करके। आप कुछ समझ पा रहे हैं इसको? कुछ समझ में आ रहा है आपको? डोनर्स की साइकोलॉजी क्या होती है कि ज्यादा मांगेंगे, तुमको लगता है हाँ हमको कुछ वैल्यू कर रहा है। प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दरिद्र जीवना, दास करी वेतन मोरा दिया प्रेम धन। दिस इज व्हाट वी शुड डिजायर फ्रॉम कृष्णा। तो ये आशा लेकर कि हमको ये हमारी ये जो बहुत सुंदर बात प्रपात कर रहे हैं कि कैसे ब्रह्मांड का विधन करना है, यहीं बैठे हुए बीज बोना है। और आप जैसे मान लो आम का पेड़ के बीज बो रहे हैं, तो आपकी इच्छा है ना कि 10-20 साल में इसमें कुछ फल निकले, करेले के या केला निकले। केला भी नहीं सोच रहे, नहीं, केला भी तो मीठा होता है ना, केला ना अंजीर ना बेर है कि नहीं, आम ही सोच रहे हैं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड माय डियर डिवोटीज? दिन प्रतिदिन माली है या से बीज करे आरोपण,
श्रवण कीर्तन जले करो सृजन। कितना इजी प्रोसेस है ब्रह्मांड भेदने का, आपको कहीं नहीं जानना है। ये लता बढ़ानी है, डिंग 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 डिंग, ऐसे आपकी इंटरेस्टिंग, आप देखिए आपकी लता बढ़ रही है, ऐसे करके 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 हाँ पहुंच गए, स्वर्ग पहुंच गई। यहीं बैठे हैं आप, श्रवण कीर्तन करे, हाँ पहुंच गए स्वर्ग, स्वर्ग के बाद उसके बाद वैश्वानर, उसके बाद और ऐसे फेद रहे हैं, आप यही बैठे हुए हैं। दिस इज क्वाइट गुड। नहीं, घर अच्छा लगता है तो घर में बैठे रहो, लेकिन लता बढ़ाते रहो। जैसे पतंग उड़ाते हैं, तेरी पतंग तो वहां जा रही है, उसकी पतंग और ऊपर जा रही है। पतंग को उदाहरण नहीं देना चाहिए, लेकिन कहने का अर्थ है कि लता बढ़ रही है। ओके, ठीक है। और ये भी कुछ रुचिकर बात है कि बीज डालते ही कुछ होता नहीं शुरुआत में, तो कहेंगे नहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन दूसरों गार्डनर्स को देखेंगे तो कहेंगे नहीं नहीं, हमने इसी बीज से ये लता उगाई है, सुनाई पड़ रहा है, इसी बीज से यही जल डाल करके, हेयरिंग, यही प्रोसीजर के द्वारा हम इस लता को यहां तक बढ़ाए हैं। भले ये पूरा नहीं फलीभूत हुआ, लेकिन यहां तक इसी तरह से बढ़ा है। परम पूज्य भक्ति स्वामी महाराज को हम 2007 में तो देवामृत प्रभु के रूप में तो पूछे, महाराज आप इतने प्रगति कैसे किए? महाराज वैसे भी बहुत नम्र हैं, बोले आई डोंट थिंक आई हैव मेड मच प्रोग्रेस। हमारा स्टाइल देखा ना, आई डोंट थिंक आई हैव मेड मच प्रोग्रेस, मैं सब मुझे नहीं लगता कि मैंने बहुत प्रगति की है, बट जस्ट कंटिन्यू योर साधना। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? समझ में क्या बोल रहा हूं? क्रमे क्रमे से ही भक्त ओई बेउतम, क्योंकि ये भी संदेह रहता है कि हमारा बीच 2 दिन हो गया है, कुछ उसमें पत्ती भी नहीं आई कि नहीं, तो प्रभु जी 6 महीना हो गया, भगवान की प्राप्ति नहीं हुई इत्यादि, या फिर प्रभु जी 3 महीने हो गए हैं, मुझे रागानुगा भक्ति नहीं प्राप्त हुई। हमने कहा तभी तो 20 साल से हम लोग घिस रहे हैं तो 3 महीने में रागानुगा, इतना फास्ट तो नहीं है भाई कुछ, ठीक है। तो ये सब स्थिति है। तो आप समझ गए, सबसे इंपॉर्टेंट हमें समझना है कि जितना हो सके नाम के प्रति अपराध नहीं हो, ठीक है। अपराध करने से अपराध होता है, नहीं करने से नहीं होता है, ठीक है। प्रयास कीजिए बचने के लिए। दूसरी अवस्था में ही, जो कि सापराध तथा निरपराध के बीच की अवस्था है, मनुष्य स्वतः मोक्ष की अवस्था प्राप्त कर लेता है। इस निरपराध अवस्था में ही मनुष्य वास्तव में भगवत धाम में प्रवेश करता है, यद्यपि शारीरिक रूप से भौतिक जगत में ही रहता है। निरपराध अवस्था प्राप्त करने के लिए उसे निम्नलिखित प्रकार से सतर्क रहना पड़ेगा। एक बात थोड़ा समझिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। मान लो मेरी चाय पीने की इच्छा थी, मेरे को कभी इंटरेस्टिंग, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, अब वो इच्छा गायब हुई तो एक मोक्ष है कि नहीं? डू यू अग्री? वो कवरिंग गायब हुई कि नहीं? तो ये जो नामाभास स्टेज है, क्लियरिंग स्टेज, क्लियरिंग मीन्स क्लियरिंग, क्लियरिंग समझ आ रहा है? एक के बाद एक के बाद जूम 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 जूम, धड़ 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 धड़, बड़ी तीव्रता से आसक्तियां समाप्त होते हुए आपको दिखेंगी। यदि हम नामाभास के, नामापराध अगर जानबूझ के कर रहा है तो क्या होगा? भोग की वासना बढ़ने लग जाएंगी। तो अगर हम देखें कि भाई हमें भोग की वासना बढ़ रही है, तो उसका मतलब हम नामापराध कर रहे हैं, और इसको घबराना नहीं चाहिए, विचार करना चाहिए कि अगर मेरी भोग की वासना बढ़ रही तो निश्चित वही मैं नाम के प्रति अपराध कर रहा हूं। नॉट इन अ क्या कहते हैं उसको, डिप्रेस होकर नहीं बोल सोचना है, कुछ गड़बड़ कर रहा हूं मैं। मान लीजिए कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो तो उसको हम कुछ गड़बड़ कर रहे होंगे, दवा ठीक से नहीं दे रहे, इस तरह से सोचना चाहिए। डिप्रेस नहीं होना चाहिए भक्तों को, मैं समझ में रहा है। 10 नामापराध होते हैं, उसमें मैं कहीं कोई ऐसा तो नहीं मैं वैष्णव की निंदा कर रहा हूं या कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं। इसे कहते आत्मावलोकन विमर्शन, इसे रखे। क्योंकि यदि मैं नामाभास के स्टेज पे हूं तो क्या होगा? बहुत तीव्रता से सफाई होगी। प्रभु जी महसूस नहीं हो रहा, तो भूरिजन प्रभु बड़ा सुंदर कहते हैं कि भाई 30 किलोमीटर की लेयर है, कहीं 30 किलोमीटर मोटी लेयर है, तो उसमें 1-2 किलोमीटर हटाएंगे तो भी आपको लगे कुछ हुआ नहीं, लेकिन 1-2 किलोमीटर हट गया है। तो कहने का आशय मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे कचरे हम देख रहे हैं, बहुत सारी आसक्ति गायब हो रही है, तो हरि नाम से हो रही है, कथा श्रवण से हो रही है, तो बाकी आसक्तियां भी या जितनी बची है वो भी इसी से हो जाएंगी। धैर्य रख के करते रहिए, ये कहने का अर्थ है। जिस दवा से टेम्परेचर 104 से 103 हुआ है, तो 103 से 102 कैसे होगा? उसी दवा से होगा। इज दैट ओके? कुछ और काम नहीं करना है। डोंट हैव टू डू न्यू थिंग्स, प्रभुपाद बोले। ये भी बहुत बड़ी बीमारी है कि हम लोग कुछ नया नया करना चाहते हैं, जबकि करना क्या है? आदराध
आनंद रिदम, रोज इस भक्ति को करना है। मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? यू विल सी, अरे पहले तो छूट नहीं रहा था और अब ये गायब कैसे हो गया? जो भोग की इच्छाएं थी वो कैसे गायब हो गई? ओके, ये बहुत बड़ा विज्ञान है जो समझना होगा आपको। जाप अगर निरपराधिक और सपराध, मतलब अपराध हो रहा है लेकिन अपराध कर नहीं रहा है, समझ रहे हैं? नामाभास में अपराध हो जाता है लेकिन वो करना नहीं चाह रहा है। इज इट ओके? ठीक है। तो ऐसे में भी भगवान का नाम की कृपा मिलती जाती है और उस पर स्क्रिप्चर्स आर ग्लोरीफाइंग दैट स्टेज। मुझे संदेह हो रहा है कि आप समझ गए, सबको समझ में आ गया? ओके, ठीक है। और ये भी आपने सुन लिया, भगवत धाम में ये सुना नहीं, इस निरअपराध अवस्था में ही, शुद्ध नाम की अवस्था में, मनुष्य वास्तव में भगवत धाम में प्रवेश करता है। ये ध्यान नहीं दिया था। यद्यपि शारीरिक रूप से वह भौतिक जगत में ही रहता है। दिस इज नॉट, इज इट नॉट मिस्टीरियस? ऐसा तात्पर्य प्रभुपाद जी को कौन लिख सकता है? अद्भुत। चैतन्य चरितामृत की बात कर रहे हैं, यहां है लेकिन यहां नहीं है। क्यों? हम वहां रहते हैं जहां हमारी चेतना रहती है। तो जैसे जैसे प्रेम प्राप्त हुआ, समझ लीजिए बहुत सिंपल है, प्रेम प्राप्त होगा तो भगवान की भक्ति करने से सुख मिलेगा। तो भगवान की भक्ति तो स्मरण, श्रवण, कीर्तन आदि के द्वारा हम कर ही सकते हैं। तो जब आप हर अंग से सुख ही मिल रहा है तो भक्ति के अलावा आप कुछ और करने वाले हैं? नहीं करने वाले हैं। डज इट मेक सेंस? जब हर चीज आपको आपके सुख में उत्तरोत्तर वृद्धि कर रही है तो भक्ति के अलावा और क्या करने वाले हैं? गॉट इट? और भक्ति कर रहे हैं तो भगवान दूर कहां है? भगवत धाम में हमेशा भगवान सामने रहते हैं कि नहीं? विद्यमान रहते हैं। समझ में आ गया? ये बोल रहे हैं। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब हम श्रवण तथा कीर्तन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय केवल भगवान के राम कृष्ण नामों के कीर्तन तथा श्रवण या 16 नामों हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे का क्रमबद्ध कीर्तन से ही नहीं होता। देख रहे हैं, अलग अलग रंगों में रखा गया है, कहीं तो समझ में आ जाए। अपितु भक्तों की संगति में रहकर दैनिक जागरण और नित्य भास्कर को पढ़ना और सुनना भी इसमें सम्मिलित रहता है। ये लिखा हुआ है? नहीं 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 नहीं, ये सब मजाक के लिए बोला गया है। देखो क्या लिखा हुआ, हाईलाइट कर बोल रहा हूं। भगवद गीता, फिर से, केवल नामों से ही नहीं होता अपितु भक्तों की संगति में रहकर भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत को पढ़ना और सुनना भी इसमें सम्मिलित रहता है। अब भी संदेह है कि भाई क्या करना है? बड़ा क्लियर कट है, सुबह करो नाम जब, शाम को आओ कथा सुनने। इतना दिमाग में घुस रहा है कि नहीं? और उल्टा कर दिया तो हो जाएगा डिस्टर्ब। शाम वाला नाम जब आपका प्रधान में गुण सन्निरोधम सन्निकर्ष वहां पे लीन हो जाएगा और गुणों के प्रभाव से वो बाहर आने वाला नहीं है। जो व्यक्ति अपने जाप को शाम को छोड़ दिया वह बहुत दुखी ही रहेगा। आप देख रहे हैं कि कितने आप लोगों को पता नहीं कैसे लगता है, वी आर सो रिलैक्स्ड टू हियर कथा इन द इवनिंग। कुछ नहीं करना है, खाना भी नहीं खाना है, खाना वाना खा के आ गया, सब उर्दू शब्द फारिग होकर के आए, फ्री, फारिग समझते हैं, वी आर फ्री नाउ। तभी कथा सुनने में आनंद आता है। आप देखो सुबह अच्छी तो लगती कथा, लेकिन पीठ में कुछ और जीव भी हैं, वो कुलबुलाते हैं, चूहे से कहते हैं और भूख लग रही है, नींद आ रही है। वो मैं इसीलिए बोलता हूँ यहाँ खूब सो सवा के बढ़िया से आई है, चिंता नहीं है, मेरे को भी नहीं है और आप लोग को भी नहीं है कि नहीं। इसीलिए कथा कीर्तन के लिए समय शाम को रखा गया है। ये सब समझिए, सुखी रहोगे आप। और सुबह जिसने अपना जाप छोड़ दिया वो बस वो मुंह ही लटकाया रहेगा, उसका जो इमोजी बनेगा वो वैसे ही बनेगा, वो रोता ही रहेगा, चाहे गृहस्थी में हो चाहे कहीं पे भी हो। क्यों साधु से बन पो, सुबह माला कर लेते हैं, अच्छा लगता है कि नहीं? आप तो संन्यास आश्रम में है ना, क्या संन्यास आश्रम, गृहस्थ सन्यासी, अच्छा लगता है कि सब लोग नए लोग, बच्चे पार्टी भी बोलता है प्रभु जी आज हमारा सुबह 16 माला हो गया, आई एम वेरी हैप्पी। यस, जस्ट स्टिक टू इट,
देखिए सुनिए फिर से, एक चीज महत्वपूर्ण है तो इसका अर्थ यह नहीं कि दूसरी चीज महत्वपूर्ण नहीं है। तो जाप महत्वपूर्ण है लेकिन उसका अर्थ यह नहीं कि भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम को सुनना महत्वपूर्ण नहीं। हमने समझ लिया है हरेर नाम एव केवलम, कहां से सुना बेटा तुमने? गॉट इट? ठीक, ये बहुत हाईलाइटेड पॉइंट है। भक्ति योग के प्रारंभिक अभ्यास से हृदय में पहले से बोया हुआ बीज अंकुरित हो उठेगा और जैसा कि ऊपर उल्लेख हो चुका है, नियमित सिंचाई करने से भक्ति योग की लता बढ़ने लगेगी। ये प्लीज इस ज्ञान को समझिए। गुरु महाराज ने बताया, कैसे बताया? भागवत पढ़ाई या गीता बोला, यही तो भक्त लोग, कोई भी भक्त लोग, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, जो कुछ भी हैं, यही प्रवचन करते हैं ना, कि वह गीता का कुछ प्रवचन कर रहे हैं, भगवान के बारे में बता रहे हैं, गीता भागवत से तो बता रहे हैं ना, उससे भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत हो गई। अब उस श्रद्धा को बढ़ाना है, जिससे श्रद्धा आई उसी से श्रद्धा बढ़ेगी। आपने पानी बीज दिया, उसे पानी दिया तो उससे कुछ अंकुरित होगा, तो आगे क्या करना है? इसमें मस्टर्ड ऑयल डालना है, कोकोनट ऑयल नहीं, प्योर अनअडल्टरेटेड अनअलॉयड नहीं, जल ही देना है। इससे बढ़ेगा। इतना दिमाग में लोगों को नहीं घुसता कि साधु संग से श्रद्धा आई और प्रेमावस्था में भी साधु संग सबसे महत्वपूर्ण अंग है। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात है। ये भक्त लोग बार बार, जो लोग स्पेशली घर में रहते हैं, जूम में डिवोटीज के संग ये स्वतंत्रता रहती, आओ आओ, नहीं आओ नहीं आओ, बट स्वतंत्रता वस्तुता है नहीं। आप जानते हैं कि हम अकेले बैठे रहेंगे तो सुनेंगे नहीं, क्योंकि और अधिक महत्वपूर्ण कार्य हैं जो हमारी भक्ति लता को जलाने वाले हैं। भक्ति लता को जला के वो बीज को भून देंगे, उसको करने में हमारा बड़ा उत्साह है। डू यू अग्री? रहता है, बद्ध जीव का रहता है, उसको नहीं करेगा। लेकिन भक्तों के संग में आकर के इसको हमें नियमित सिंचाई करें, अनुनिदम आदराद। कितनी बार रिपीट करोगे? जितनी बार हम भूल जाएंगे, इसलिए बार बार रिपीट करेंगे। याद हो गया? अनुनिदम और आदर। अब इस समय देखो, आप प्रैक्टिस करो, मन चाहे कहीं भी जा रहा हो, लेकिन एक भी व्यक्ति, हम खुश होते हैं कम से कम सामने वाले भक्त, कोई व्यक्ति फोन नहीं चेक कर रहा है। ये आदर है कि हम देखें व्हाट्सएप पे चेक कर लीजिए, भी कर लीजिए। ये कोई तरीका नहीं क्लास सुनने का। कोई, अब देखते स्पीड इतनी तेज है कि कुछ नहीं समझ में आएगा क्या बोल गए। पूरी ताकत लगा रहे तब भी शायद 2-4% जाता होगा, और धड़ाधड़ बोलता जा रहा हूं मैं, इतनी सारी बातें कहने के लिए। उसमें व्हाट्सएप चेक कर ली तो समझ ही नहीं आएगा कौन सी बात, कौन सी लता, किसकी बात। लता आंटी की बात कर रहे हैं, किसकी? व्हाट लता? हम भी सुनते नीचे बैठ के, हमको पता है कुछ इधर उधर बात गया मन, तो फिर भूल गए, आप समझ गए किसकी बात कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं ये लता को उगाना है, तो क्या चलो आज बीज डाला, लाओ 20 गैलन पानी। वह नहीं होता है। यह भी हम देखा गया। एक कोई माता जी, तम नाम भूल गए, कोई होंगे साउथ इंडियन, हम लोग पुरुषोत्तम मास में 64 माला जब किए। हमने कहा वाह, अभी कितना करिए? 2 माला। मजाक नहीं कर रहा हूं, एकदम सत्य बोल रहा हूं। ये क्या है? एक 64 का क्या इक्वेशन बना के आप 2 पे कैसे आ गए? दैट मींस शी डू नॉट हैव फेथ। अगर वह भागवत को श्रवण कर रही हो तो ऐसा नहीं कर रही हो। जो हम स्टेबल वे में रोज रोज कीजिए, रोज 16 माला कीजिए, रोज जाप कीजिए, रोज कीजिए, ऐसा करिए। क्या सबको समझ में आ रहा है? नियमित रूप से एक दिन नहीं छोड़ना है। आप जानते हैं एक दिन छोड़ेंगे तो कुछ होगा दिक्कत। मेक सेंस टू यू? मुकुंद दत्त प्रभु बड़ा सुंदर बोले, इफ यू हैव मिस्ड द भागवतम क्लास, समथिंग हैज हैपेंड। कैच किया आपने इवेंट? आपने आज भागवत नहीं पढ़ी या सुना तो कुछ ऐसा कर लीजिए, कुछ जो पॉजिटिव होना था वो आज नहीं हुआ। कुछ समझ में आ रहा है? दिस इज वेरी सटल। क्या था पॉजिटिव होना? सुनने से इच्छा भगवान आते, तो आज का जो भगवान का आना था वो नहीं हुआ। आज का जो शुद्धिकरण था वह नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ। बाकी जो कुछ भी हमने गेन किया वो यूजलेस है। ये स्मरण करना चाहिए। ये समय फ्रीज कर देना चाहिए। हम तो बोल सकते हैं, बाकी जिसको जैसे करना चाहे करे। नियमित की सच्चाई करने से भक्तियों की लता बढ़ने लग जाएगी। ये समझ पा रहे हैं? लता बढ़ने लगेगी, उसका अर्थ क्या है? कृष्ण लादनी माता जी बताएंगे। अगर नहीं बता पाए तो जय वृंदा माता जी बताएंगे। हाँ, क्या बताना है? ये लता बढ़ने का मतलब क्या है? ये एक उपमा दी जा रही है। तो लता बढ़ने का मतलब क्या है? भक्ति में प्रगति करेंगे, शुद्ध नाम की तरफ जाएंगे।
भक्ति में प्रगति करेंगे। ओके, जय वृंदा माता जी। भक्ति में सही बोल रही हैं। भक्ति में प्रगति का अर्थ क्या? लता बढ़ रही, भक्ति में प्रगति होती है, मतलब भक्ति के अनुकूल कार्य करेंगे। गलत नहीं है, लेकिन मैं कुछ सुनना चाह रहा हूँ। हाँ, श्रद्धा की और डीप होती जाएगी। बस यही सुनना चाह रहा था। आप सही बोला आपने। श्रद्धा जितनी बढ़ेगी तो भक्ति की महत्व समझ में आएगा, तो भक्ति के अनुकूल ही कार्य करेंगे, सब कुछ सही है, लेकिन मूल बात है श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी। और ये पता है आपको, जैसे जैसे आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, बहुत ध्यान से सुनिए, तो आप जब बोलेंगे, हर कोई व्यक्ति जो बोलता है वह कुछ श्रद्धा से युक्त होकर बोलता है। यू कैन फील दैट। अरे यार ये सब फिलिंग द ब्लैंक्स, ये बहुत अच्छा है, वो तो बहुत अच्छा है। कुछ लोग एकदम श्रद्धा नहीं थे, क्या है फालतू में, ये हरे कृष्ण वाले बाबा आ गए डिस्टर्ब करने वाले। ये हमको बहुत इंस्पायर करता है। जितना मैं शुद्ध होऊंगा, मैं मीन्स आप सब लोग, मुझ में आप में कोई भेद नहीं है आत्मा की दृष्टि से सब भक्त हैं। जितनी आपकी श्रद्धा पक्की होगी, उतनी स्ट्रांगली वी कैन इन्फ्लुएंस पीपल। आपने देखा ना कि प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनकर कितना प्रेरित प्रेरणा मिलता है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी के प्रवचन सुनकर क्यों प्रेरणा मिलता है? उस श्रद्धा है उनकी। जितना अधिक श्रद्धा होगी उतना आप लोगों को प्रभावित कर पाओगे, ये बात रहता है। इट्स नॉट दैट यू वांट टू सिंपली इन्फ्लुएंस, वो एक्चुअली होगा। ठीक से पालन पोषण करने से यह लता इस हद तक बढ़ जाएगी कि यह ब्रह्मांड के आवरण को भेद करके, जैसा कि हमने पिछले श्लोकों में सुना है, तेजवान आकाश या ब्रह्मज्योति तक पहुंच जाएगी और आगे बढ़ते हुई असंख्य वैकुंठ लोकों तक चली जाएगी। अब देखिए क्या ब्रिलियंट तात्पर्य है प्रभुपाद जी का। इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं, पृथ्वी को लय करो, ये करो, कुछ नहीं। इधर ही बैठे बैठे अपनी लता बढ़ाओ, ये करना है जन्म जन्म। प्रभु जी हमारा शरीर छूट गया, तो शरीर छूट जाएगा तो भक्ति नहीं छूटेगी माय डियर डिवोटीज। फिर भगवान शरीर देंगे, शरीर तो मिल ही रहा है। कल शरीर मिलेगा कि नहीं? आज, अच्छा ये तो आज शरीर मिला कि नहीं? कल मिला था कि नहीं? परसों? आगे मिलेगा? चिंता क्या है चिंता क्या है? व्हाई यू वरी? आज इसलिए भक्ति कर रहे हैं क्योंकि कल की थी और भगवान स्मरण करा रहे, नहीं तो हम सुबह उठ के कहेंगे कि हाँ कृष्ण बुलवा सकते हैं, हरे कृष्ण मंत्र मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम। आपको लग रहा है ये बात, ये कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण नहीं बुलवाने वाले। अरे आप लोग सब शाश्वत हैं, हम भी शाश्वत, क्या चिंता है, करिए भजन आराम से। अरे 1,00,000 साल भी लगते तो क्या दिक्कत है? कभी निरुत्साहित नहीं होना कि हम इसी जन्म में जाना चाहते हैं। भगवान कहते नहीं 2 में लेके आऊंगा, तब भक्ति रोक देंगे। प्रभुपाद जी का एक शब्द है बहुत सुंदर, आई फील फॉर मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स आई विल नॉट गेट डायरेक्ट सर्विस। ये नम्रता में प्रभुपाद जी लिखा हुआ है सब। भक्त लोग इस प्रकार सोचते हैं कि हमारी तो योग्यता नहीं, करोड़ों जन्म में जब जाएंगे, लेकिन भक्ति बढ़ाएंगे। अब देखिए आगे, तो हमारी अब लता कहां तक पहुंच गई? वैकुंठ को पार करके आगे पहुंच गई है। इन लोगों के आगे कृष्णलोक या गोलोक वृंदावन है, जहां यह लता प्रविष्ट होकर आदि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करती। ये भगवत प्रेम की अवस्था का वर्णन हो रहा है। ये थोड़ा सा रूपक बैठाया गया है, समझ में आ रहा है? वो लता भगवान के चरणों में उलझ गई। यहां आपने जस्ट हमारे आश्रम के बाहर देखेंगे एक लता, कौन सी? बोगनविले की लता। उसमें तो खैर कांटे होते हैं, कोई फूल नहीं, कोई फल नहीं, लेकिन जो भी है लगी हुई। तो अभी जब बढ़ने लगी तो ऊपर जाकर के हम लोगों ने आश्रम के जाली में बांध के रखा हुआ उसको। लता मतलब ही उसको आश्रय की आवश्यकता है, इसीलिए भक्ति वृक्ष नहीं कह रहे, भक्ति लता कहा जा रहा है। वैसे बड़े गुह्य बातें हैं इसमें। भक्ति लता है तो लता को आश्रय की जरूरत है, तो असली आश्रय यानी कि बहुत अच्छा, ये भक्ति की लता का आश्रय वैकुंठ में ही है। ये भक्ति लता क्योंकि दिव्य है, इसको इस जगत में कोई आश्रय प्राप्त नहीं हो सकता। जब मनुष्य गोलोक वृंदावन स्थित भगवान के चरण कमलों तक पहुंच जाता है तो श्रवण तथा वाचन की सिंचन विधि तथा पवित्र नाम की कीर्तन विधि फलीभूत होती है और भगवत प्रेम रूपी जो फल लगते हैं वे भक्तों द्वारा आस्वाद्य होते हैं, भले ही वे इस लोक में रह रहे होते हैं। हरि बोल। समझ में आया आपको? अब समझ में आया कि यहां रहते हुए भी हम भगवत धाम पहुंच सकते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। भगवान प्राप्य नहीं है, प्राप्त है।
लेकिन हमें भगवान का प्रेम होना चाहिए, तब भगवान दिखेंगे। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। सूर्य अंधकार, हमको अभी अंधकार का अनुभव हो रहा है क्योंकि हम अंधकार में हैं, सूर्य अंधकार में नहीं है। और ऐसी अवस्था में पहुंच जाए जाए अंधकार से ऊपर, तो सूर्य हमेशा रहेंगे। जैसे सूर्य के क्या कहते हैं उसको, रथ चलाने वाले का नाम क्या है, जो भी है, अरुणा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, अरुणा बोलते हैं, जो भी। तो वो उनके लिए कोई अंधकार नहीं है, उनके साथ ही तो रहते हैं। गॉट इट? तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे है भक्त, लेकिन वो यहाँ नहीं है, भगवत धाम में है, क्योंकि वो भगवान का संग नित्य ही प्राप्त कर रहा है। तो प्रभुपाद का जो ब्रह्मांड भेदन की प्रक्रिया है, उसमें दो बातें आपने महत्वपूर्ण सीखी। क्या है? श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीर्तन और हरे कृष्ण मंत्र का निरअपराधिक जप। तो टारगेट होना चाहिए कि जितना संभव हो सके हमसे अपराध भगवान के नाम के प्रति नहीं हो। ठीक है? ओके। भगवत प्रेम रूपी पकुफल का आस्वादन वे ही भक्त कर पाते हैं जो कभी कभी सिंचन कार्यों में लगे रहते हैं, जो हमेशा हर दिन नया बहाना बोलती हैं, आज केचप फैल गया, आज ये हो गया। अरे तुम्हारा दिमाग फैल गया दिमाग में घुसाओ क्या लिखा हुआ है। निरंतर सिंचन कार्यों में लगे रहते हैं। रोज एक भक्त तुमको पूछ रहे थे, हाँ सामने बैठे हैं, बोले प्रभु जी, नहीं अभी तो हाँ ये पूछ रहे थे सामने, तो प्रभु जी ये आपका नाम भूल गया, प्रभु जी क्या नाम है? हाँ नाम क्या आपका? विवेक। हाँ विवेक प्रभु पूछ रहे थे, प्रभु जी यहाँ कितने समय ट्रेनिंग चलती है, कब तक ट्रेनिंग हो जाएगी? हमने कहा यहाँ जब मैं यमुना प्रवेश कर जाऊंगा तब यहाँ ट्रेनिंग समाप्त तो नहीं होने वाली है। आप लोग लग रहा है कि मेरे मरने से पहले हम ट्रेनिंग बंद करने वाले हैं। आप लोग ट्रेनिंग हो गई सब, हमारी ट्रेनिंग नहीं हुई, अभी मैं ही अनट्रेंड हूँ, आप लोगों की ट्रेनिंग कैसे हो जाएगी? कम ऑन, यू आर नॉट, डोंट बी सो नहीं, हम इतनी जल्दी छोड़ने वाले नहीं है। पत्री के अनुसार 81 साल उम्र है। और कहीं कोई उनको बोला था कि मुझे किसी की सेवा नहीं लेनी पड़ेगी, यानी कि हाथ पैर चलते रहेंगे कैसे? और हाथ पैर चल रहा है तो क्या हम क्या मुख क्या गुंगा है, बोलेंगे नहीं? पूरा विश्वास है कि भगवान हमको ठीक कर देंगे। मैं थोड़ा बीमार रहूंगा 45 तक, अभी 5 साल तक, लेकिन फिर भी एनर्जी चली रही है। इज इट नॉट? तो अब कोई कहे कि प्रभु जी 2 साल, हमने कहा 2 साल में क्या, 2 साल में तो आप मूंगफली चबाना भी सीखते नहीं, वक्त में कुछ भी नहीं। 12 साल कम से कम रहेंगे तो कुछ समझ में आएगा। 2 साल में क्या समझा आपने? कुछ नहीं। 5 साल बाद उनका दिमाग कुछ खुल रहा है, हाँ कुछ समझ में आ रहा है। आइडिया इज वेरी सिंपल, नेवर थिंक अबाउट दिस 1-2 years। ये भगवत गीता में बड़ा स्पष्ट है। अर्जुन पूछते हैं कि स्थितप्रज्ञ अवस्था कब प्राप्त होगी? तो भगवान टाइम नहीं बोलते, कहते जब प्राप्त होगी तो मालूम चल जाएगा। समझ रहे हैं? तो जिंदगी भर भक्ति करते रहना चाहिए। एक जीवन तो कम से कम भगवान को दीजिए। ये क्या 1 साल 2 साल की ट्रेनिंग, उसके बाद का पलंग नापना है? क्या लिख रहे हैं यहाँ पे देखिए, निरंतर सिंचन कार्य। देखिए ये मैं बहुत मजाक की बात नहीं बोल रहा हूं। जब न्यू डिवोटी होता है, न्यू भक्ता होता है, तो उसके पीछे भारे लग के लोग पड़े रहते हैं। लेकिन उसके बाद आपने सुना था ना मेरे डिस्कशन, उसके बाद ये मैच्योर एंथुसियाज्म होना चाहिए कि मुझे कृष्ण की प्राप्ति करनी है। नहीं तो आश्रम में रहते हुए भी कोई पूछता नहीं है कि आप जप कर रहे हो कि नहीं, या पढ़ रहे हो कि नहीं। हम तो आश्रम में रहना है। कौन पूछ रहा है? मुझसे आज तक किसी ने नहीं पूछा है कि तुम भगवत गीता पढ़ते हो कि नहीं, या तुम्हारा आज का 16 माला पूरा हुआ या नहीं। अब मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूं, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसीलिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य को हमको पढ़ना होगा, नहीं तो हम सोचेंगे हम ठीक हो गए हैं। तो एकदम स्पष्ट फॉर्मूला है, निरंतर संचन कार्य में लगे रहते हैं, लगा पड़ा है, जुटा पड़ा है, जैसा कि ऊपर कहा जो जा चुका है, उसको ये प्रेम प्राप्त होगा। नॉट बीच में छोड़ देने से नहीं काम बनेगा। मान लो वही योगी हो सकता अहंकार लेवल पे तो पहुंच गए, अच्छा है, तेज मैं, ऐसा कुछ नहीं नहीं नहीं। अहंकार क्रॉस करना, सवाल क्या था? महतत्व क्रॉस करना। जब तक भगवान के पास नहीं पहुंच जाते चैन नहीं लेना है। आप लोग नहीं, कभी मायक से माया हमारी शिक्षा गुरु, उसको चैन पड़ रहा है, छोड़ रही है माया। 24 hours वर्किंग,
हाँ, क्या कर 24 आवर्स कॉल सेंटर कांस्टेंट कॉल करती रहती है। इन्वेस्ट तो करिए, कुछ तो इन्वेस्ट कीजिए, कुछ तो इन्वेस्ट कीजिए। इसको बोलूंगा मैं यहाँ पे, उसके बाद आगे जाऊंगा। मैं बैंक में था ना, बैंक में गया था तो वो व्यक्ति बोला, बड़ा प्रेम से रिक्वेस्ट, हरे कृष्णा। मैंने कहा क्यों इतना प्रसन्न हो गया, मैं 4 साल बाद आया वहां, मैंने इतना क्यों खुश हो रहा है? तो इतना एकदम उसकी इंद्रियां बहुत खुश हो गई देख के मुझे बड़े प्रेम से बिठाया, उससे कुछ काम करवाया। अरे अरे तो मैंने कहा आप ये फ्रीज क्यों कर दिया अकाउंट में, कुछ क्रेडिबिलिटी? अरे आपकी क्या क्रेडिबिलिटी, आप तो इस्कॉन में ही है, कोई दिक्कत। इतना खुश, मैंने कहा सारी बात जब उसने मेरा काम कर दिया, फिर मेरे पीछे लग गया, कुछ इन्वेस्टमेंट कीजिए, कुछ इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैंने कहा ओ मैंने कहा फिर माया भी तो यही कर रही ना, जान रही है कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, आप तो सब कृष्ण के सेवक हैं। वो व्यक्ति जान रहा है कि मैं ब्रह्मचारी हूं, आई एम नॉट सपोज टू डू इन्वेस्टमेंट, जो डोनेशन आता है भगवान की सेवा में लगाने के लिए है, लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बेशर्मी से बोल रहा है, बेशर्मी से बोल रहा है। हम उसको निंदा नहीं कर रहे हैं, उसका काम ही यही, उसका काम ही यही है। इन्वेस्टमेंट, कुछ तो इन्वेस्ट कीजिए, कुछ तो इन्वेस्ट कीजिए। आप मानते हैं कि माँ ऐसे करवाती है? जानती है कि आप कृष्ण के सेवक है ना, और आपका ये कर्तव्य बिल्कुल नहीं है। आप लोग कभी बोलते प्रभु जी आप बैंक में कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या कौन से जॉइंट फंड्स में, क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फंड्स में आपने कितना इन्वेस्ट किया, कैसी साधना चल रही है, ये तो आप लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं करते ना। इसके लिए मुझे आप दोष देते हो? नहीं देते हो। ये बाबू साहब बाबा लोग क्या करेंगे करेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे, भाई ये म्यूचुअल फंड में बाबा लोग के इन्वेस्ट कर नहीं करना कि नहीं, कोई जरूरत नहीं, दान करना है हमको, है कि नहीं, जो आया वो दान करना है। सी बारंबार माया बड़े प्रेम से बोलती, कुछ तो इन्वेस्ट कर दीजिए, कुछ तो। इतनी देर, इतना थक गए, ये बाबा बोलता रहा, तुम 3 घंटे से बैठे रहो, अब क्या तुम थोड़ा सा भी इन्वेस्ट नहीं करोगे? एंड आई मस्ट डू व्हाट आई डिड देयर, दिस इज नॉट व्हाट आई एम सपोज टू डू। काश मैं सीख जाऊं इस बात को। वेरी नाइस लर्निंग। आई वॉज नॉट कम से कम 4-5 बार बोला, बड़ा मीठा मीठा बोला। मैंने कहा मेरे मन में कुछ भी इच्छा नहीं है, हमने कहा ये तो मुझे करना ही नहीं है, दिस इज नॉट माई सर्विस एट ऑल, ये मेरा काम ही नहीं है। मैं अपने को प्रचार कर रहा हूं कि काश मैं माया के इस इन्वेस्टमेंट को इसी तरह से भी देखूं कि भाई ये तो मेरा काम ही नहीं, आपकी सेवा करूं क्यों? कितना अमेजिंग है ना। आई एम नॉट ओब्लाइज्ड टू सर्व माया एंड आई एम सर्विंग माया। आई एम नॉट ओब्लाइज्ड टू सर्व माया। मुझे माया की सेवा को ना करने का कोई पाप नहीं लग रहा कोई बाध्यता नहीं है। और वो जूते मार रही है फिर भी हम सेवा कर, मैं सेवा करने के लिए उद्यत हूं। इवन इफ आई एम थिंकिंग, आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ कृष्णा, थिंकिंग ऑफ माया, है कि नहीं? क्यों सोचूं उनके बारे में? इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, हर क्षण एक इन्वेस्टमेंट है कि नहीं? प्रभुपाद हमें बोले निरंतर भगवान की सेवा करेगा तो कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। दृष्टि ऊपर रहनी चाहिए। हिरण्यकश्यप की भी थी, हमारों की दृष्टि नीचे है। लेकिन इस काम में लगे भक्त को सदैव सचेष्ट रहना चाहिए कि जिससे वह लता जो इतनी बड़ी हुई छिन्न भिन्न ना हो जाए। ये इजी है। अतएव उसे निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा कि लता बढ़ गई लेकिन लता डिस्टर्ब नहीं हो। पहला, शुद्ध भक्त के चरणों पर किए गए अपराध की तुलना उस प्रमत्त हाथी से की जा सकती है जो अत्यंत सुंदर उद्यान में घुस जाने पर उसे विनष्ट कर देता है। तो भक्तों का अपराध नहीं करना चाहिए, शुद्ध भक्तों का अपराध नहीं करना चाहिए। बाकी जो नए डिवोटी आ सकते हैं उनको किसी का अपराध नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये भी होता है इसमें। और उन महाभागवतों की निंदा करना चाहिए उन्होंने नाम की महिमा अपने जीवन को समर्पित किया है। तो महाभागवत कोई है नहीं तो लाइसेंस मिल गया आपको अपराध करने का। नहीं, किसी की नहीं करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए एटलीस्ट। दूसरा, एक और इंटरेस्टिंग बात है। एक व्यक्ति हमसे स्टूडेंट था, तो अंट संट बोलने लगा, बोला कृष्ण तो कभी गुस्सा नहीं करते। हमने कहा लेकिन इसीलिए टीचर रहता है जो गुस्सा करे और सिखाए कि ये तुम गलत कर रहे हो। आई वॉज रिफ्लेक्टिंग कि क्या मेरा क्रोधित करना ठीक था? बिल्कुल ठीक था। भगवान बोल रहे हैं तद विधि प्रणिपातेना परिप्रश्नेन सेवया। द स्पिरिचुअल टीचर इज नॉट फोर्स्ड टू गिव यू नॉलेज। भगवान के अगर आप कहें कि भगवान को केंद्र में रख रहे हैं तो आपको सीखना होगा कि ज्ञान का कैसे हो रहे। कॉलर पकड़ कर ज्ञान नहीं दे सकते, बोल गीता के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। इफ यू डोंट बिहेव प्रॉपरली जस्ट कीप क्वाइट। एनीवन, आप लोग बताओ ऐसे कोई जबरदस्ती कॉलर पकड़ के बोलेगा दे गीता क्लास तो क्यों श्याम सुंदर ऐसे क्लास करते हैं? वैसे नहीं करते। अगर किसी का रेस्पेक्ट नहीं है
तो कैसे आप बताइए उसको ज्ञान देंगे? फिर हमें चुप रहना पड़ता है। मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्तों के चरणों पर ऐसे अपराध न करने के लिए अपने को सावधान रखे, जिस प्रकार मनुष्य एक लता की रक्षा चारों ओर बाड़ बनाकर करता है। बड़ी रुचिकर बात है, आप समझ गए मैं क्या बोलूंगा? कि देखो भाई भक्ति पुरुषोत्तम महाराज बड़े मजेदार। कहते देखो भाई, आपने बीज डाला, पानी डाला तो अब जब तक कुछ नहीं उग रहा था तो बकरियों को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही आप कुछ उगना चालू हुआ था, देखा बकरी तुरंत मुंह मारना चालू कर देगी। तो ये क्या अर्थ है? अभी नया ड्यूटी बना है, तिलक लगाना भी, तिलक भी सीधा नहीं लग रहा, उसका टेढ़ा मेढ़ा तिलक लग रहा है, कुछ थोड़ा थोड़ा जाना कृष्ण के बारे में, उतने में दूसरे लोग तुरंत प्रीचिंग कर रहे हैं, अरे इस्कॉन में तो वैदिक भक्ति सिखा रहे हैं, हमारे संपास और रागानुगा भक्ति हुआ है। समय माता जी का नाम भूल रहा हूं मैं, तो वो मुझे मैसेज करें कि प्रभु जी इस्कॉन में तो केवल वैदिक भक्ति बता रहे हैं, ये लोग बता रहे हैं कि रागानुगा भक्ति करेंगे। मैं कितना समय हुआ? 3 महीना। तो फिर परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज को पूछा, महाराज ये रागानुगा भक्ति से पूछ रहे? तो महाराज उत्तर दिए, भाई देखिए रागानुगा भक्ति का इंजेक्शन नहीं लगाया जाता कि इंजेक्शन लगा दिया कल से अब राग पे आ गए, नहीं। भक्ति करने से धीरे धीरे, लेकिन श्रद्धा का इंजेक्शन लगाया जाता है। भक्तों सताम प्रसंगाद मम वीर संविदो भवंत हृत कर्ण रसायन कथा। वैदिक भक्ति में इंजेक्शन ही लगाया जाता है। महाराज दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मान लो किसी के शरीर में विटामिन नहीं बन रहा है तो विटामिन का इंजेक्शन लग जाता है। तो वो इंजेक्शन लगता है, वो कैसे लगता है? भगवान के भक्तों के संग सुन करके उनकी श्रद्धा हमारे हृदय में आरोपित हो जाती है, तो हम देख ही रहे हैं। लेकिन राग कहां? जो कल से हम सब लोग राग नव भक्ति करेंगे, हाँ भाई कैसे कैसे होता है? ऐसा नहीं होता। हृदय शुद्ध होगा तब भगवान के प्रति आकर्षण होगा। मेक सेंस टू यू? तो हम खाली बोल रहे थे कि इसीलिए नियमित रूप से भक्तों के संग में आके सुनेंगे तो वो बाढ़ की तरह होता है। जो इस तरह की फालतू लोगों से हम बचे रहेंगे। भाई इस समय जो भक्त यहाँ सुन रहे हैं, कम से कम इन बकरियों से तो बचे हैं ना। रघुपति प्रभु को बोले थे, प्रभु जी परिक्रमा कर रहे थे मंदिर की, अब भाई अब गीता तो आप 10 साल के लिए भूल ही जाइए, आगे बकरी है खाने के लिए। तो प्रभु जी बोले, भाई बकरी बकरा जो भी है बोले अच्छा। प्रभु जी बड़े बुद्धिमान है, बोले अच्छा भाई गीता भूल जाए तो क्या पढ़े? वो चुप। तो देखिए लिखा है, प्रभुपाद बोल रहे ना गीता भागवत पढ़ना है, और ये व्यक्ति कह रहा है 10 साल की गीता। बोले शर्म नहीं आती लोगों को बोलने में? बेशरम बकरी या बकरे जो भी कह लीजिए, बहुत घूमते हैं, बहुत घूमते हैं, बहुत घूमते हैं, समझ रहे हैं? तो बचना चाहिए, समझ में, ये बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। तीसरा, ऐसा हो सकता है कि सिंचाई के कारण कुछ खरपतवार भी उगाएं, अतः जब तक ऐसे खरपतवार को समूल नष्ट ना कर दिया जाए तब तक मुख्य लता या भक्ति योग की लता की वृद्धि अवरुद्ध हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंटरेस्टिंग है। अब आप भक्ति कर रहे हैं, इंद्रिय संयम कर रहे हैं, बुद्धि तेज हो रही है, ये देख रहे हैं कि बुद्धि थोड़ी प्रखर हो रही है, अन्य लोगों से इंटेलिजेंट हो जाएंगे। आप मानते हो कि आप अपने अन्य मित्रों से बुद्धिमान हो गए हो? यस यस। अगर आप बात करना चालू कर दें तो उनके पास कुछ जवाब नहीं रहेगा, इसलिए वो आपसे डरते भी होंगे कि क्या बात कर देगा ये। हाँ, अब इंद्रिय अधिक संयम कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं इत्यादि इत्यादि, तो अन्य लोग सम्मान करना शुरू कर देंगे। एक चीज है, तो हम लोग अब हो सकता है कि सम्मान के लिए भक्ति करने लग जाए। ये ध्यान रखना होगा कि हम सम्मान के लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं। ये और भी धन आ सकता है, बहुत सारी चीज आ सकती हैं, तो समझना कि इस चीज के लिए हम नहीं कर रहे हैं। आज बड़ा अच्छा तनिष्ठ रूप से डिस्कशन हो रहा था कि 2 वजह से व्यक्ति इस्कॉन में टिक सकता है। वेरी इंटरेस्टिंग। एक कि उसको पद की इच्छा हो, धन की इच्छा हो, और उसे प्राप्त हो जाएगा, यस, और देखा जा रहा है। और दूसरा उसे भक्ति की इच्छा हो। कोई व्यक्ति भक्ति में भी, इंस्टीट्यूशन में भी टिका रह सकता है केवल इसलिए कि उसे पद की इच्छा है। ठीक, समझ में आ रहा है? पूरा जीवन, मैं ये नहीं बोल रहा कि सबकी ऐसी इच्छा है, लेकिन इसलिए भी बहुत इच्छा हो सकती है। मान लो कोई व्यक्ति संन्यास भी लेना चाहता है इसलिए कि वो सम्मान मिले, तो ये भक्ति की इच्छा नहीं है। संन्यास इसलिए लेना चाहता है, मान लो कि वह प्रचार करे, भक्ति की सेवा करे, वो एक अलग बात है। समझ पाने दो ना ये। तो भक्ति करते करते व्यक्ति को इस प्रकार से चीजें प्राप्त हो सकती हैं, और होती ही हैं, क्योंकि पुण्य इतना इकट्ठा हो रहा है।
तो वह समझते हुए कि ना इन खर पतवारों को मैं सींचूंगा नहीं, मैं भक्ति की लता को सींचूंगा। और बड़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आपने लता बढ़ानी है तो आप जानते हैं कि लता प्रस्फुटित होगी तो खरपतवार प्रस्फुटित नहीं होगा। तो हमें ये सामर्थ्य होना चाहिए कि इस खरपतवार को देखने ये क्या है और भक्ति लता क्या है समझें। आपने देखा होगा तुलसी जैसे बहुत सारे पत्ते पौधे होते हैं और आपका सामर्थ्य होना चाहिए कि देखने की ये तुलसी का पौधा है, ये तुलसी नहीं है। इज इट ओके? कभी कभी एक भक्त थे, कई दिन तक तुलसी जी को ही जल देते रहे, लेकिन वो तुलसी नहीं थी, तुलसी की बहन या सेम थी, हम शक्ल हम शक्ल, यस हम शक्ल, तुलसी नहीं थी। बड़े श्रद्धा से जल दे, नमो नमः आरती हो रही है, लेकिन अगर तुलसी नहीं है वो। समझ में आया? तो ये यानी कि ये शास्त्र श्रवण करने के द्वारा विवेक देखना चाहिए, हृदय में देखना चाहिए कि भाई ये सब इच्छाओं को हमें कल्टिवेट नहीं करना। इज इट ओके? वास्तव में क्योंकि ये पानी अब देखना फिर खरपतवार में जाने लग जाएगा। वास्तव में ये खरपतवार है भौतिक भोग, आत्मा को ब्रह्म में पृथक अस्तित्व के बिना लीन करना, मोक्ष की इच्छा, स्वर्ग आदि जाना, धर्म अर्थ काम व मोक्ष के क्षेत्र में अन्य अनेक सांसारिक इच्छाएं। तो यानी कि मूल जो खरपतवार है कृष्ण की भक्ति के अलावा जो भी इच्छा है वह सब खरपतवार है और उसकी फीडिंग हमारी भक्ति नहीं करनी चाहिए, उसको नहीं फीडिंग करना चाहिए। पांचवा, अन्य खरपतवार भी हैं, यथा शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन, वृथा की व्यस्तताएं, फालतू के काम, भक्ति को छोड़ करके, पशु हत्या तथा भौतिक लाभ, प्रतिष्ठा एवं सम्मान की लालसा। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए आप सोते भी हैं तो अब प्रयास कीजिए कि मच्छरदानी लगा दीजिए। मच्छरों को या अन्य जीवों को व्यर्थ में कष्ट देना उचित नहीं है। यह भी नहीं कहा जा रहा है कि आप उनके लिए फीस्ट करिए, समझ रहे हैं? खून का दान करने की जरूरत नहीं है, बीमार हो जाओगे, लेकिन जितना हो सके हिंसा को रोकना चाहिए। जीव अपराध, हिंसा करना, अन्य जीवों के प्रति हिंसा करना, यह भी गलत बात है। आपने देखा कुछ लोग फर्जी में ही मारते हैं जीवों को, मक्खियों को ले जाते हैं, मक्खियों के लिए ऐसे रखेंगे, फट फट मारते रहते हैं, ऐसा करते हैं। भक्त भी ऐसा कभी कर सकते हैं, जैपर लगा लेते हैं। जैपर जानते हैं, हम एग्जाम्पल नहीं देना चाह रहा हूँ पाप करने के, लेकिन जैपर लगा देते हैं जिससे मक्खियां आकर्षित हो जाती है, बेचारी मर जाती हैं। ऐसा भक्तों को कभी नहीं करना चाहिए। साफ सफाई रखिए, कॉकरोच भी दूर रहेंगे, कॉकरोच नहीं आएंगे। फिर ये चूहे मारते बैठे, ये सब नहीं करना चाहिए। ये भक्त का इस प्रकार का भाव नहीं होता है। इज इट ओके? मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, बाकी आप समझ लीजिएगा। ये शास्त्र के नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यदि पर्याप्त सावधानी नहीं बरती तो सिंचाई से केवल खरपतवारों की वृद्धि होगी, स्वस्थ तथा ठिगनी रह जाएगी, जिससे उसमें भगवत प्रेम रूपी फल नहीं लग पाएंगे। दिस इज प्रिटी, मैं थोड़ा समय लग रहा है, बहुत खतरनाक बात है। यदि विवेक नहीं रखा कि मैं भक्ति कर किस ले रहा हूं, तो भक्ति तो असफल हो नहीं सकती है। लेकिन मम अर्चनम ना गंतिम ना अन्यथा, से भगवान बोलते कि मेरा अर्चन अन्यथा नहीं जा सकता, वो तो फलीभूत होना ही है। लेकिन श्रद्धानुसारेण फल हेतुकत्वात्, श्रद्धा के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। और श्रद्धा अनुसार वहां पे श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं? इच्छा अनुसार। जैसी जिसकी इच्छा होगी उसके अनुसार उसको वो फल प्राप्त होंगे। तो दिखना चाहिए कि मेरा एस्पिरेशन क्या है। आई नीड कृष्णा, ये बात बोल रहे थे, आई वॉन्ट कृष्णा, मुझे इसे कृष्ण चाहिए, ये बात स्वीकार करनी चाहिए। इज इट ओके? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। किस इंटेंशन, किस उद्देश्य के संग हम भक्ति कर रहे हैं, आप समझ पा रहे हो ना? खरपतवार इच्छाओं की बात है, ठीक है। अतएव भक्त को चाहिए कि प्रारंभ में ही, प्रारंभ मतलब पहले दिन से ही, विभिन्न खरपतवारों को समूल नष्ट करता दे, छेदन करता चले, बढ़ने नहीं दे। बहुत सुंदर उदाहरण है। ऐसा नहीं कि घास पूरी बढ़ जाए उसके बाद निकाला जाए, नहीं, शुरुआत से ही आप लोग आप प्रैक्टिकली देखेंगे कि आप मान लो आज कहूं कि आप कोई भी लता बोते हैं तो पहले आप उस जो गमला है उसे सारे खरपतवार बाहर निकाल देते हो, पहले निकाल देते हो, और मान लो दोबारा उगती है, उग सकती है तो फिर निकालते जाते हो। इसलिए सतर्क रहे कि शुरुआत में चलो कोई भौतिक इच्छा नहीं थी, बाद में भी इच्छा आ सकती है, क्योंकि सिचुएशन चेंज हो रही है, लोग सम्मान कर रहे हैं, आपके पास पावर आ रहा है, यू हैव पोटेंसी टू कंट्रोल पीपल्स लाइव्स, इट कैन बी इन एनी वे।
तो वो उस प्रकार से उनको छेदन करते चले कि नहीं, मैं तो भगवान का एक तुच्छ सेवक हूं, ये हमेशा स्मरण रखना चाहिए, और मेरा एकमात्र कर्तव्य है कि भगवान की भक्ति को बढ़ाऊं, अपनी भक्ति को बढ़ाऊं, दूसरों को भी इसी प्रकार से हेल्प करूं। इज दैट ओके? ठीक है। अतएव भक्त को चाहिए कि प्रारंभ से ही विभिन्न खरपतवारों को समूल नष्ट कर दे, तभी मुख्य लता का स्वस्थ विकास होगा और वह ठिगनी नहीं रहेगी। ठिगनी मतलब छोटी नहीं रही, तो कहेंगे अरे ये बढ़ ही क्यों नहीं रही है, कुछ कमजोरी हमारी भक्ति में आ रही है। तो समझ में आ रहा है 20-25 साल भक्ति करने के बाद भी अगर व्यक्ति की नाम में श्रद्धा बढ़ ना रही हो और कम हो रही हो, जैसे मुझे व्यक्ति मुझे बोला, नाम की महिमा से बोल रहा था, हाँ मैंने भी ये महिमा सुनी है, एकदम मुझे लग रहा है पानी डाल दिया, उत्साह से रहित। तो कहीं ना कहीं ऐसी अपराध हुआ होगा, नहीं तो जितना नाम इसके द्वारा हृदय शुद्ध होगा उतना आपको नाम की महिमा और प्रकाशित होनी चाहिए। इज इट नॉट? 8वां, ऐसा करने पर भक्त को भगवत प्रेम रूपी फल चखने को मिलता है और वह अपने इसी जीवन में भगवान कृष्ण के साथ रह सकता है तथा पग पग पर भगवान के दर्शन कर सकता है। ये लाइन आपको स्मरण रखते हुए भजन करना चाहिए। जैसे आप लोग मेरे साथ हैं, लेकिन अब बस बहुत देर नहीं रहना चाहते, मुझे पता है 10 मिनट के बाद आप मेरे साथ नहीं रहेंगे, ना मैं आप लोग के साथ रहूंगा। और जब भगवत प्रेम प्राप्त हो गया तो कृष्ण हमेशा साथ में रहेंगे। क्या इससे बड़ा लाभ क्या है बताइए? जो सबसे स्वीट हैं, सबसे भगवान हैं, बस समझ गए ना? तो इससे बड़ा लाभ क्या है? जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है भगवान की सतत संगति में जीवन का निरंतर सुख भोगना, और जिसने इसका स्वाद चख लिया है वह किसी और तरीके से भौतिक जगत के किसी क्षणिक भोग की कामना नहीं करता। प्रभुपाद से पूछा गया व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य क्या है? तो प्रभुपाद बोले सिंपली टू एंजॉय, सिंपली टू एंजॉय, सुख भोगे। और वो सुख कैसे भोगेगा आप समझ रहे हैं? भगवान की भक्ति करके ही सुख वो प्राप्त हो सकता है, और कहीं नहीं हो सकता। तो ये बोल रहे हैं, और इसके लिए थोड़ा कष्ट उठा ली जाए तो क्या दिक्कत है? सुबह उठ करके नाम जप करना कोई कठिन तो है नहीं, बल्कि आप ये भी देखते होंगे सुबह उठ करके जब अच्छा कल फिनिश हो गया, जब आप बढ़िया से कर लिया, गीता भागवत पढ़ लिया, तो मन में प्रसन्नता बनी रहती है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को प्रभुपाद जी के तात्पर्य काफी अच्छा लगा होगा और बहुत सारी बातें सीखने को मिली होंगी। आई जस्ट सी देयर सम कमेंट्स एंड देन विल स्टॉप। विज्ञान तत्व पिक्चर में नहीं है भाई साहब, महतत्व था उसमें, आप देखा नहीं। विज्ञान तत्व मतलब महतत्व। भक्ति तो कर्म के बंधन से मुक्त है, फिर कर्म की बात कह रहे हैं। अच्छा नहीं समझ में आया इनको। देखिए अन्य लोग कर्मानुसार विभिन्न योनियों को प्राप्त कर रहे हैं, वो वैसे भटकते रहेंगे। जिसको भक्ति प्राप्त हुई है उसके बारे में बोले, उनमें से भटकते हुए जीवों से मैं किसी को भगवान की भक्ति प्राप्त होती भक्तों की कृपा से। क्या एक नाम से भगवान प्रेम भी दे सकते हैं? नहीं देंगे नहीं देंगे, सकते हैं लेकिन देंगे नहीं, ताकि ये प्रश्न करने के लिए आप लटकी रहो। समझ में आ रहा? प्रश्न करती है कि देख क्यों नहीं रहे, दे क्यों नहीं, दे क्यों नहीं रहे, उत्कंठा जागृत करना चाहते हैं। समझ रहे? लॉन्गिंग फ्री का समझ रखा है। ये बोला क्या भगवान जानबूझ के नहीं देते, नहीं तो क्या तो मिल ही गए, क्या दिक्कत है? इतना आसान नहीं। अच्छा आप लोग को मजा नहीं आ रहा स्ट्रगल करने में? स्ट्रगल में भी एक आनंद है कि नहीं है? क्या हमने अभी तक एक नाम भी अपराध से रहित होकर नहीं किया? अरे टेंशन मत लो, करते रहो। योग करते करते यदि योगी का शरीर छूट जाता है तो उसका योग व्यर्थ हो जाएगा क्या? अब हम ऐसे गोली मार दें क्या? आप छठा अध्याय पे पढ़ा नहीं? कितनी बार एक ही बात को बार बार क्या पूछना है भाई? लिखा है ना, नहीं कल्याण कृतम कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। अब आप एकदम स्पष्ट सुने, क्यों नहीं गीता पढ़ते लोग? छठे अध्याय में स्पष्ट लिखा है कि अगर उसका मन भोग में चला गया, अयति, समझ गया? कोई भी भोग ले लीजिए, वो तो प्रभात बोले ना माया से युद्ध करने के समान है। वो गोली लग गई उसको, जो कुछ भी है, तो भी वो स्वर्ग जाएगा और जहां जो भी भोग प्राप्त करेगा फिर आके भक्ति कंटिन्यू करेगा। क्या बातें करते हैं? उसका योग कैसे व्यर्थ चला जाएगा? पूर्वाभ्यासी न तेने व ह्रियते ही वशोपिसा। अरे योग व्यर्थ नहीं गया है तभी ये प्रश्न कर रहे हो, ऐसे ही नहीं मिल गई भक्ति आपको।
अच्छे डिवोटी हैं, ऐसी बात में डांट रहे। आप जो कुछ भी हो भक्ति नहीं छोड़ रहे हो। उनके घर में एक और लोग भी भक्ति लिए हैं, कुछ लोग ड्रॉप कर दिए, लेकिन तो कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हो? पूर्व अभ्यास से ना, पिछले जन्म का अभ्यास है, वो भगवान प्रेरित करते रहते हैं। ओके, और क्या है? क्या वो फिर से प्राप्त कर सकेगा? हाँ, कर ही लेगा। विल स्टॉप हियर, विल नॉट डू पारायण, आज लेट हो गया काफी। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। किस